अन्नपूर्णा जी, परसों आप थर्सडे आप पढ़ लीजिएगा, आज इनका नाम आया हुआ था पहले। ज्योति लिख लो ना उनका नाम, अन्नपूर्णा जी। और जो जिनको भी पढ़ना है आगे क्लासेस में अपना नाम भेज दीजिए ना, ज्योति सेव कर लेगी। ओके। कहाँ तक हुआ है? 1275। 1275 पढ़िए। बाबू जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी के बहुत बहुत उपकार, सब आपका सबको बहुत उपकार है कि हमको भी इस क्लास में ज्वाइन होने का मौका मिला, और आपके जो आप होमवर्क देते हैं उससे हम बहुत सचेत हो जाते हैं। पूरे भोग का कोई संबंध है, ऐसा कोई मतलब निमित्त बना है कि मतलब आप हमें सचेत करते हैं। बहुत अच्छा है कि हम कदम कदम पर जो मतलब सावचेत रहते हैं। तो सभी को जय जिनेन्द्र। तो पचकान करेंगे, वंदना। पचकान करके 3:30 बजे तक जितनी देर रहो पचकान ले लो, एकदम शांत चित होकर सब पढ़िए। गुरुदेव का शरणा लेकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। गुरुदेव का शरणा श्रीमंद भगवान की आज्ञा से। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जयणम, नमो ललितोसाणम। ऐसो पंच नमोकारो सव्य पाव पणासनो मंगलानंच सव्य सिंह पद्मम होय मंगलम, पद्मम होय मंगलम। बोले पंच परमेश्वर भगवान की जय हो। आज का है मिथ्या दोषारोपण से दुष्कर्म बंद, शतक 5 उद्देश्य 6, पूर्वापर संबंध। पूर्वक प्रकरण में उपकार का फल कहा गया, अब उपकार का फल कहा जा रहा है। प्रश्न नंबर 1275। जो असत्य वचन, झूठा दोषारोपण आदि करता है, उसके किस प्रकार के कर्मों का बंध होता है? आवाज आ रही है भाभी जी? हाँ हाँ आ रही है। उत्तर, जो असत्य बोलकर और दूसरों को झूठा दोषारोपण करता है, वो उसी प्रकार से कर्मों को बांधता है, तथा वह जहां जाता है वह उन कर्मों को वेदता है, और वेदने के बाद उन कर्मों की निर्जरा करता है। तत्संबंधी बिंदु, किसी का सुख सहन नहीं करने वाले जलनशील लोग झूठा दोषारोपण करके दृढ़तम कर्म बंधनों से अपनी आत्मा को कर्मों से लिप्त करके हजारों वर्षों तक दुख भोगते हैं। पुद्गलों के कंपमान की व्यक्तित्वता, शतक 5 उद्देश्य 7, पूर्वपुर संबंध। निर्जरा का कथन किया गया था। निर्जरा चलन रूप है, इसीलिए चलन क्रिया का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 1276। क्या परमाणु आदि पुद्गल ऐसे कंपते हैं, वैसे विशेष कंपते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, दूसरे आकाश प्रदेश पर जाकर पुनः उसी आकाश प्रदेश पर आ जाते हैं, सर्व दिशाओं में संचार करते हैं, वे पृथ्वी में घुस जाते हैं, अन्य पुद्गल द्रव्य में मिल जाते हैं। कितने प्रश्न है इसमें गौतम स्वामी के एक साथ? क्या पुद्गल कंपते हैं? निर्जरा है, निर्जरा पुद्गलों की होती है। निर्जरा का वर्णन किया गया था कि कर्म बांधते हैं, बांधने के बाद उनको भोग कर निर्जरा करते हैं। ये विषय सबको नीरस लगेगा, इसलिए पहले ही अनुरोध कर रही हूँ, सब कोई पेपर पेंसिल लेके बैठिए। बोर्ड में भी ये कराया जाएगा, आप लोग भी करिएगा। गौतम स्वामी ने पुद्गल के विषय में बहुत जिज्ञासाएं रखी है, क्योंकि पुद्गल जीव, संसारी जीव बिना पुद्गल के रह ही नहीं सकते हैं। चाहे 14वें गुण स्थान वाले अयोगी महापुरुष होते हैं, उनके भी कर्मों की निर्जरा होती है, शरीर होता है। इसलिए तो भगवान से सहज जिज्ञासा भी होती है अपने भी, जो वस्तु अपने पास होती है वो कैसी है, कब आई, उसमें कब परिवर्तन होता है, उनके वर्ण गंध स्पर्श कब तक रहते हैं, स्थिति कितनी है। ये अदृश्य जगत का वर्णन किया जा रहा है यहाँ। जो है वर्णन बादरानंद प्रदेशी स्कंद का भी है, लेकिन मुख्य रूप से अदृश्य है। अपन तो अभी दृश्यमान जगत से ही जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार का एक विश्व है, अन्य विश्व, जो सबको प्राप्त करना है। भगवान महावीर को प्राप्त हुआ, उन्होंने देखा अपने केवल ज्ञान में। आप सबको, हमें भी सबको प्राप्त करना है। विशिष्ट अवधि ज्ञानी देखते हैं इन पुद्गलों को, और केवल ज्ञानी देखते हैं। तो इस अदृश्य जगत में भी परमाणु पुद्गल होते हैं, वो मिलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। उनका वर्ण कब बदलता है, क्या वो कंपते हैं, जाते हैं तो बहुत विशेष रूप कंपते हैं। कितने एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं या गति करते हैं? एक आकाश प्रदेश पर जाते हैं और फिर सर्व दिशाओं में संचार करते हैं, यानी घूमते रहते हैं, पृथ्वी के अंदर घुस जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। इस प्रकार द्रव्य में अन्य द्रव्यों में मिल जाते हैं क्या? ये प्रश्न किए गए हैं।
इस विषय को सबको एकदम कर लीजिए कि जैसे बच्चे पोयम याद करते हैं और जबरदस्ती उनको पढ़ाया जा रहा है, ये पुद्गलों का विषय यही सोचिएगा, नीरस होते हुए भी ये मैं जबरदस्ती पढ़ा रही हूँ ताकि आगे ये बहुत विषय है। और जितने भी जने अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, किसी को भगवती सूत्र खंडित नहीं रखना है। अपना उद्देश्य है कि इस आगम को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना भी है और आत्मसात भी करना है। तो पेपर पेंसिल ले लीजिए, अभी श्वेता बोर्ड में भी कराएगी आप लोगों को। आंसर पढ़िए। उत्तर, हाँ, परमाणु यावत अनंत प्रदेशी में ये सब क्रियाएं कदाचित होती है। पुद्गल जब स्थान बदलता है तभी कंपता है। प्रश्न नंबर 1277, पुद्गलों में कंपमान अकंपमान के कितने भेद होते हैं? उत्तर, पुद्गलों में कंपमान अकंपमान के भेद भंग निम्न प्रकार के होते हैं यथा ए, परमाणु में 2 भंग होते हैं, पहला सीय कंपे, दूसरा सीय नहीं कंपे। बी, 2 प्रदेशी स्कंद में 3 भंग होते हैं, सीय कंपे, सीय नहीं कंपे, देश कंपे, देश नहीं कंपे, अर्थात एक कंपे एक नहीं कंपे। एक क्या प्रदेश? अब परमाणु है वो सीए कंपे कब कंपता है? जब परमाणु स्थान बदलता है। परमाणु एक स्थान पर जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्यात काल तक रह सकता है। इस आकाश प्रदेश पर है, असंख्यात काल तक यहीं बैठा है, या एक समय बाद ही इस दूसरे आकाश प्रदेश पर आ गया। अथवा तो कभी जब स्थान बदलेगा तब कंपता है। भगवान महावीर फरमाते हैं सीए कंपे, यानी कभी कंपता है कभी नहीं कंपता है। अब 2 प्रदेशी स्कंद में 3, ये 2 प्रदेशी स्कंद है, ये कब कंपेगा? इसमें 3 भंग बताए। सीए कंपे, पूरा स्कंद कंप रहा है, पूरा स्कंद उठकर दूसरी जगह चला गया, या ये दोनों अलग अलग होके दूसरी जगह चले गए, तब ये कंपेंगे। सीए नहीं कंपे, जब स्थिर पड़ा ये 2 प्रदेशी स्कंद तब नहीं कंपेगा। और देश कंपे, देश शब्द का अर्थ है अंश, अंश कंपता है, अंश नहीं कंपता है। यानी 2 प्रदेशी स्कंद में एक प्रदेश कंप रहा है, उठ के चला गया, और दूसरा प्रदेश इधर ही स्थिर है, तब इसे कहा जाएगा एक देश कंपे एक देश नहीं कंपे। बोर्ड में दिखाओ श्वेता। बोर्ड दिख रहा है आंटी जी? नहीं, नहीं दिख रहा है। किसी मैंने तो चेक किया आंटी, दिख रहा था। दिख रहा है आंटी। हाँ अब दिख रहा है। आवाज आ रही है मेरी आंटी जी? आ रही है। बोर्ड को सीधा रखो थोड़ा। हाँ, ये आंटी जी ने जो बताए हैं ना कि ये 6 भंग घटित होंगे। 6 भंग किस तरह से घटित होंगे? पहला भंग होगा सीय कंपे, सीय नहीं कंपे। कंपे के नीचे टिक मार रखा है। पहले परमाणु से शुरू कर दो ना, एक बना दो नीचे परमाणु। 6 भंग समझा दो आंटी जी पहले कौन से बनते हैं। अच्छा ठीक। हाँ, सीय कंपे, सीय नहीं कंपे। दूसरे वाले में होगा, ये तो हो गया सीय कंपे, या तो कंपेगा या फिर नहीं कंपेगा, ये 2 भंग हो गए। तीसरे भंग में क्या होगा? एक देश से कंप रहा है, एक देश से नहीं कंप रहा है। दूसरे उसके नेक्स्ट चौथे भंग में क्या होगा? एक देश से कंप रहा है, बहुत देश से नहीं कंप रहा है। जैसे हम भंग बनाते थे क्रोधीमानी में, वैसे ही बन रहा है। फिर पांचवे में बहुत देश कंपे, एक देश नहीं कंपे, और छठे में बहुत देश कंपे, बहुत देश नहीं कंपे। इसको परमाणु में कैसे घटित करेंगे? जैसे कि ये एक परमाणु बनाया, रेड पेन से जो भी है वो स्थिर है, और जो ब्लैक पेन से है वो लगभग सब गतिमान वाले हैं। परमाणु में बताया कि ये एक परमाणु है, ये स्थिर पड़ा है, ये गति कर रहा है। जब ये गति कर रहा है तो ये कंप रहा है, यानी कि इसमें पहला भंग हो गया ये वाला सीय कंपे। और जब परमाणु स्थिर पड़ा है, कोई भी गति नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे सीय नहीं कंपे। एक परमाणु में सिर्फ ये 2 भंग ही होंगे, सीय कंपे, सीय नहीं कंपे। बाकी सबके लिए तीसरा, चौथा, पांचवे, छठे भंग के लिए अधिक प्रदेशों की आवश्यकता होगी। परमाणु सिर्फ एक अकेला ही होता है। सब कोई लिख लीजिए अपने, एक परमाणु बनाइए और उसमें ना कर लीजिए कि कंप रहा है, यानी उसका एरो कर दीजिए, वो स्थान बदल रहा है। दूसरा परमाणु स्थिर रख दीजिए। 2 परमाणु बना के ऐसे लिख लीजिए, एरो बना दो। श्वेता तुम भी एक परमाणु बनाकर। ये बना दिया आंटी जी, गतिशील है, दिख रहा है आंटी? हाँ अभी बनाया, अभी बनाया, दिख रहा है फर्स्ट वाले में। परमाणु का अर्थ होता है पुद्गल का सबसे छोटा अंश, परम अणु, उसका छोटा भाग किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट वाले में एक ही परमाणु है, या तो वो कंपेगा या फिर नहीं कंपेगा, 2 ही भंग बनेंगे, या तो वो स्थिर पड़ा रहेगा या फिर गति करेगा, ये 2 ही भंग बनेंगे।
जब हम दो प्रदेशी स्कंद लिए, जैसे कि ये दो प्रदेशी स्कंद है, दो प्रदेशी स्कंद में 1, 2 और 3, ये 3 विकल्प हो जाते हैं, 3 भंग बन जाते हैं। पहला भंग है हमारा सीय कंपे। सीय कंपे यानी कि दो प्रदेशी स्कंद पूरा एक साथ में गतिमान है, ठीक है, दोनों एक साथ में गतिमान है, तो वो हो गया सीय कंपे। और जब दोनों के दोनों एक साथ स्थिर पड़े हैं तो हम कहेंगे सीय नहीं कंपे, कदाचित वो नहीं कंप रहा। अब इसी दो प्रदेशी स्कंद में तीसरा भंग घटाना है, एक देश से कंपे, एक देश से नहीं कंपे, या एक कंपे एक नहीं कंपे। इसके लिए क्या करेंगे कि जैसे ये द्विप्रदेशी स्कंद है, इसमें से ये एक वाला जो है ये गतिमान हो गया और ये स्थिर हो गया, तब क्या हो जाएगा, ये एक कंपे और एक नहीं कंपे। क्लियर? ये तो एक गतिमान हो गया, वो कंप रहा है, गतिमान हो गया, यानी कंप कर वो दूसरे स्थान पर जा रहा है। दो प्रदेशी स्कंद से वो अलग हो रहा है। मिलना और बिखरना पुद्गलों का स्वभाव होता है, वो निकलकर दूसरे स्थान पर चला गया। अब दो परमाणु बन गए, वो चाहे वो निकलकर अलग रह गया, चाहे वो निकलकर किसी और में जाकर जुड़ गया अन्य स्कंद में। अब सब कोई बना लिए, परमाणु में दो बनाइए सब कोई, सीए कंपे सीए नहीं कंपे। बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे अ आई लिखना अपन सीखे थे, बार बार माँ बाप ने उठाया था स्लेट पर लिखकर, उसी प्रकार सीए कंपे और कंपते हुए को एरो बना दीजिए। हो गया सबका? अब दो प्रदेशी स्कंद के भी 3 भंग बनाइए, सीए कंपे बनाइए, दो प्रदेशी स्कंद बनाइए और उसको दूसरे स्थान पे एरो कर दीजिए कि वो दूसरे स्थान पे चला गया। दो प्रदेशी स्कंद सीए नहीं कंपे, उसको वहीं पड़ा रहने दो, लिख दो खाली नहीं कंप रहा है, अपने ही स्थान पर पड़ा है। तीसरा भंग करिए दो प्रदेशी स्कंद का, देश कंपे देश नहीं कंपे। तो दो प्रदेशी स्कंद के एक पुद्गल को उठाकर दूसरी जगह भेज दीजिए, यहाँ कंप गया, ये चला गया, यहाँ से ये स्थिर पड़ा है। ये भंग लिखिए आप लोग तीनों दो प्रदेशी स्कंद के। सब लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं? जी। करो, अब कराओ 3 प्रदेशी स्कंद का। 3 प्रदेशी स्कंद में जैसे पहले दूसरे तीसरे भंग हमने दो प्रदेशी में घटाए थे, वैसे ही घटाने हैं कि 3 प्रदेशी स्कंद में पूरा स्कंद है, ये 3 प्रदेशी स्कंद का पूरा स्कंद है, ये पूरा एक स्कंद एक साथ गतिमान हो गया, एक साथ कंपा, तो इसको हम बोलेंगे पहला भंग यानी कि सीय कंपे। दूसरे भंग में ये पूरा स्कंद एक जगह स्थिर पड़ा है, कोई गति नहीं, उसमें कोई कंपन नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे सीय नहीं कंपे, पूरा एक साथ लेना है। तीसरा जब हम भंग घटा रहे हैं एक कंपे एक देश नहीं कंपे, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि ये 3 प्रदेशी स्कंद है, ये 3 प्रदेशी स्कंद है, इसके देश करने यानी कि हिस्सा करना है, तो यहाँ पर ये वाला जैसे स्थिर रह गया और ये दोनों द्विप्रदेशी स्कंद बनके और फिर गतिमान हो गए। या एक चॉइस और हो सकती है कि ये द्विप्रदेशी स्कंद है और इसमें इस द्विप्रदेशी स्कंद में ये एक सिर्फ परमाणु था, ये गति करने लग गया और ये द्विप्रदेशी स्कंद जो है वो स्थिर रह गया। यहाँ पर हमने ये दोनों, इन दोनों को गतिमान किया है, दो प्रदेशी स्कंद को गतिमान कराया और एक प्रदेशी स्कंद स्थिर पड़ा है। यहाँ पर दो एक साथ गति कर रहे हैं द्विप्रदेशी स्कंद के रूप में और एक परमाणु जो है वो स्थिर पड़ा है। आंटी जी हाँ, देखो 3 प्रदेशी स्कंद है, ये वाला पहले कई भंग करते हैं सीए कंपे, पूरे स्कंद के लिए भगवान महावीर फरमा रहे हैं सीए कंपे। ये 3 प्रदेशी स्कंद उठकर ये चला गया, दूसरे स्थान पे जाके रह गया, तो सीए कंपे आएगा भंग। आप लोग बनाइए 3 प्रदेशी स्कंद और सीए कंपे लिखिए, जल्दी से 3 ब्लॉक बनाकर एरो लगा दीजिए कि ये उठ के जा रहा है दूसरे स्थान पर, चला गया ये वहां। सीए कंपे, सीए नहीं कंपे दूसरा भंग है, 3 प्रदेशी स्कंद स्थिर पड़ा है, गति नहीं कर रहा है। और एक देश कंपे एक देश नहीं कंपे तीसरा भंग है। तो एक देश कोई भी हो सकता है, देश बड़ा भी हो सकता है, देश यानी अंश बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। 3 प्रदेशी स्कंद से एक पुद्गल निकला, उसका एक प्रदेश निकला और चला गया दूसरी तरफ, दो स्थिर पड़े हैं, तब क्या कहेंगे प्रमीला जी? जी क्या कहेंगे? ये 3 प्रदेशी स्कंद से एक प्रदेश निकल के चला गया, दो पड़े हैं, कौन सा भंग होगा? दो प्रदेशी 3 प्रदेशी स्कंद की अब बात चल रही है। अच्छा,
एक कंपे एक नहीं कंपे, दो कंपे एक नहीं कंपे। तीसरा भंग है, दूसरा भंग का ना, एक देश कंपे एक देश एक- नहीं कंपे, तो नहीं एक कंपे। कहा गया तो क्या कहेंगे? और कौन जवाब देगा? सरोज जी चौरडिया है यहाँ, सरोज जी चौरारिया बोलिए। ये तीन ज्योति प्लीज अनम्यूट करते जाओ ना, मैं यहाँ नाम देखकर बोल रही हूँ। हाँ मैम। कोई भी हताश मत होइएगा, गलत हो सही हो कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है ये सीखना ही है, आगे बहुत विषय आएंगे पुद्गल के। अभी अगर बेस अच्छा होगा तो आगे रुचिकर और सरल लगने लग जाएगा। रुचिकर तो खैर भगवान महावीर की वाणी है ही। कौन बोलेगा? शोभा जी दुग्गड़, विजय लक्ष्मी डागा का हैंड रेज है, बोलो विजय लक्ष्मी। एक देश कंपे बहुत देश नहीं कंपे। नहीं, अभी मैंने पूछा एक देश कंपे एक देश कंपे एक नहीं कंपे। हाँ, ये तीन का है ना भाभी जी? हाँ, तीन का बोलो। हाँ, तो एक देश कंपे बहुत देश नहीं कंपे। नहीं, नहीं, बहुत एक भला। उठ कर गया। हाँ। ये दोनों आपस में जुड़े हुए ना, तो ये एक हिस्सा ही कहलाएंगे। ये एक ही। दोनों, हाँ, ये इसमें एक एक भाग ही कहलाएगा। ठीक बात है विजय लक्ष्मी, तुमने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है, मैंने ही नहीं बताया था पहले। अगर ये जुड़े हुए ना, बहुत देश कंपे जब कहेंगे, तुम जो भंग बोल रही हो वो ऐसे बनेगा, ये हाँ। तीन प्रदेश इसके अंदर। एक भंग बनाना है कि एक देश कंपे एक बहुत देश कंपे एक देश नहीं कंपे, तब दोनों दूर वालों को भेजना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा। आएगा, किनारे बीच में है वो स्थिर रहेगा। बना लो ये भंग, तीन प्रदेश स्कंद में किनारे वाले दो को बाहर भेज दो, तो ये भंग बनेगा एक देश नहीं कंपे बहुत देश कंपे। लेकिन जब एक साथ होगा तो एक कंपे एक नहीं कंपे। एक साथ होगा तो एक कंपे, एक जा रहा है तो यही कहा जाएगा, इसको एक ही मान लिया गया है क्योंकि ये दोनों पास पास में है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं इसलिए। तीन साथ में हो तो तीन साथ में है तो एक ही कहलाएगा, स्कंद कहलाएगा, तीन प्रदेश स्कंद है ये। तीन प्रदेश स्कंद। और अब तीन को बहुत बनाना है, मुझे इसमें बहुत देश बनाना है, तो अपन कह दें कि ये एक देश हो गया और ये दो मिले हुए बहुत देश हो गए। इसको भी बहुत मान लो, ये बहुत नहीं माना जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ये विषय थोड़ा जटिल है, आज लगेगा, कोई बात नहीं, आज कर रहे हैं, फिर आगे और एक दिन कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा फिर आ जाएगा। लिख लिए सब कोई इसका? अगर दोनों किनारे वाले चले जाएंगे तो एक देश नहीं कंपे बहुत देश कंपे भंग आएगा, और एक देश कंपे एक देश नहीं कंपे, ये दो को स्थिर छोड़ दो और ये चला गया, या दो को चला दो एक रह गया तो भी देश कहलाएगा। हो गए 5 भंग? बना दो एक बार बोर्ड में। अच्छा, हैंड रेस है, बोलो भारती। ये उसी का आंसर देने के लिए बोल रहे थे आंटी जी। हो गया? हो गया, क्लियर हुआ, समझ आया? प्रियंका, प्रियंका बोलो। आंटी जय जिने। हाँ। आंटी ये वापस से समझाइए ना, समझ में क्या है। देखो, तीन प्रदेश स्कंद है, बोर्ड में एक बार अलग करके तीन प्रदेश स्कंद ये है। पहला भंग है सी कंपे। सब कोई वापस ध्यान से, सोना जी, सोनल सुराना जी, आपका कोई प्रश्न है बोल दीजिए, फिर कराती हूँ। अनम्यूट कीजिए। एक बार और समझना है। हाँ, वही बता रहे। परमाणु का आ गया, परमाणु में कितने भंग बनेंगे? 2 भंग बनेंगे। कौन सा है ये? स्थिर पड़ा है परमाणु। परमाणु यानी पुद्गल का सबसे छोटा विभाग, परम यानी सबसे छोटा जिसका विभाग नहीं किया जा सके, ये क्या कहलाएगा? स्थिर पड़ा है तो सी नो कंपे। सी नहीं कंपे, ठीक है। और ये उठ के जा रहा है तब सी कंपे। ये कंपे। बस परमाणु में 2 भंग बन गए। अब ये 2 प्रदेश स्कंद है, 2 प्रदेश स्कंद में कितने भंग बनेंगे? 3 भंग बनेंगे। ये जा रहा है, दोनों प्रदेश एक साथ चले गए दूसरी जगह, तब क्या भंग बनेगा? सी कंपे। दोनों एक ही जगह पड़े हैं तब सी नो कंपे। ये नहीं कंपे। एक देश कंपे, एक उठकर जा रहा है दूसरी जगह और एक ऐसे ही पड़े, तब क्या कहलाएगा? एक देश कंपे एक देश नहीं कंपे। बैठ गया ना? सबके 2 प्रदेश स्कंद का आ गया, 3 भंग। हाँ आंटी। सबके हो गया क्लियर? अब देखिए, इसी प्रकार जैसे स्कंद बढ़ते जाएंगे, स्कंद 3 प्रदेशी, स्कंद 4 प्रदेशी, 5 प्रदेशी, यावत अनंत प्रदेशी होते हैं, उनकी व्याख्या की। 3 प्रदेशी स्कंद है, तीनों प्रदेश ऐसे स्थिर पड़े हैं
कौन जवाब देगा? कौन सा भंग बनेगा? 1 मिनट पूछूं, कौन जवाब देगा? अपने आप हैंड रेस करिए। प्रिंसी जी का आया है और प्रमिला जी जय भी। हाँ बोलो प्रिंसी जी। एक देश कम पे, एक देश नहीं कम पे। नहीं, मैंने क्या पूछा? तीनों स्थिर है। तीनों स्थिर है तो नहीं कम पे। हाँ, नहीं कम पे ना। अब इसका लो कि ये एक उठकर चला गया इसमें से, तो एक कम पे और एक नहीं कम पे। नहीं, ये देश से जवाब दो। सीए कम पे, एक देश कम पे, एक देश नहीं कम एक पे। देश कम पे, एक देश नहीं कम पे। ठीक है, ये एक ही और देश अगर कहलाता जैसे है। बीच दोनों वाला बात स्थिर है, ये बीच दोनों वाला स्थिर है और दोनों साइड में चल रहे हैं। वापिस बोलो प्रिंसी, समझ नहीं आया। बीच वाला स्थिर है और साइड में दोनों चल रहे हैं। नहीं, मैंने वो नहीं पूछा। मैंने तो पूछा कि दो बीच वाला और किनारे का स्थिर है, ये एक उठकर जा रहा है। हाँ, तब तो क्या एक हम- देश कम पे, एक देश नहीं कम पे। हाँ, वेरी एक गुड। देश कम पे दो नहीं। क्या है कि किनारे के दोनों। हाँ, आंटी बोलो। डाउट यही आ रहा है कि ये जो दो लिए ना आपने, रेड हाँ। और ब्लू, तो हाँ। इन दो को मिला के एक देश क्यों माना है और उस एक को ही एक ये देश क्यों माना है? ये दोनों को एक दूसरे को स्पर्श किए हुए हैं ना, इसलिए एक ही माना जा रहा है। और वो स्पर्श नहीं कर रहा था इनको जब ये तीन थे तब? 3 थे तब भी एक ही कहला रहा था, तब पूरा स्कंद ही एक ही कह रहे हैं अपन, एक स्कंद है। हाँ, अब ये दो चले जाएंगे, अलग अलग जा रहे हैं, तब क्या बोलेंगे अपन? ये दो चले गए, ब्लू पेन। दो देश एक कम मात्रा नहीं बन कम पे, दो एक देश देश कम कम पे, एक देश नहीं कम पे। क्या बोले? वापस बोलिए। दो देश कम पे, एक देश नहीं कम पे। नहीं, दो नहीं बहुत बोल देश। रहा। भगवान महावीर ने दो की जगह बहुत- शास्त्र में बहुत बहुत शब्द बहुत है। बहुत देश कम पे, बहुत में कम से कम दो होते हैं और उत्कृष्ट अनंत भी हो सकते हैं। तो बहुत देश कम बहुत पे, कम एक पे, देश कम पे। एक देश नहीं कम पे बस। और एक देश कम पे, बहुत देश नहीं कम पे, ये कैसे घटित होगा? दो जाएंगे, एक एक नहीं देश जाएंगे। है अपोजिट हो जाएगा। उसको फिर अवगाढ़ अलग ढंग से रखो। बहुत देश कम पे ड्राइंग करके बताओ तुम उसमें बोर्ड में एक बार। एक देश कम पे, बहुत देश नहीं कम पे। तो ऐसे तो होगा नहीं कि ये तीन है, बीच में से एक निकल कर हाँ, चला जाएगा, ऐसे आंटी नहीं होता उसमें, है। आंटी उसमें हाँ, विदिशा का समझाना पड़ेगा ना, विदिशा का नहीं, उसमें। नहीं, विदिशा का जरूरत नहीं है। देखो, ये बहुत देश कम पे में ये वाला भंग सबको ही ध्यान से देख लो। 3 में से एक उठकर नहीं जाएगा, एक जाएगा तो दोनों अलग अलग हो गए फिर। इसलिए इनको ऐसे ही, ये जो 3 प्रदेशी स्कंद है एक ही आकाश प्रदेश पर है, तीनों एक पर ही पड़े हैं। ठीक है, या एक पर 2 पड़े हैं, इसके ऊपर तो 2 पड़े इस आकाश प्रदेश पर, ये एक अलग पड़ा है। अपने को एक देश कम पे, ये दोनों चले गए उठकर एक ही आकाश प्रदेश पर रहे हुए, तो कहलाएगा एक देश कम पे, एक देश नहीं कम पे। ये नोट कर लीजिए सब कोई, एक आकाश प्रदेश। इसके ऊपर ही एक लाल और रेड पेन, एक। हाँ बोलो। मैडम, हाँ, भाभी ये दो बता रहे हैं तो बहुत नहीं है क्या ये? ये बहुत नहीं, क्योंकि दोनों एक ही आकाश प्रदेश पर पड़े हुए हैं, तब फिर वो एक ही कहलाएगा। देखो, ये 3 प्रदेशी स्कंद मैंने 3 पेन अलग अलग रखे हैं, तब तो 3 आकाश प्रदेश पर कर दिए। 3 प्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश पर भी होता है, हो सकता है ना? 3 प्रदेशी स्कंद 2 आकाश प्रदेश पर भी हो सकते हैं। तब इसके ऊपर कितने होंगे? 2 प्रदेश इस पर ही आ गए, ये 2 ब्लू एक पर हो गए और रेड अलग है। ठीक है, ऐसे मतलब अब ये- एक प्रदेश, भाभी जी हाँ, एक आकाश प्रदेश पर 3 रहेंगे तो भी एक ही बोलेंगे अपने। हाँ, एक आकाश अच्छा। प्रदेश पर एक ही है। अच्छा, एक ही थोड़ा सा बोलेंगे। ये हाँ, 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा ये वाला जरूर। हाँ आंटी, बोलो। हाँ, आंटी ये जो तीन आकाश प्रदेश, एक ही आकाश प्रदेश पे तीन आएंगे? हाँ, या हो कैसे? हाँ, पुद्गलों का संकोच का भी हाँ। स्वभाव है ना, संकुचित होकर एक आकाश प्रदेश पर भी 2 प्रदेशी स्कंद जो होता है, एक आकाश प्रदेश पर भी रह सकता है, दोनों एक ही पर रह गए, या अलग अलग भी रह सकता है। इसी प्रकार 3 प्रदेशी स्कंद एक ही आकाश प्रदेश पर आ गए, तीनों एक में आ गए। तीनों 2 में आए तो ये 2 एक आकाश प्रदेश पर आ गए, 2 ब्लू एक पर, एक रेड अलग रह गया, ऐसे रह गया। या मतलब तीनों, अलग अलग आकाश प्रदेशों के हिसाब से भी ये भंग बनेंगे? हाँ, अलग अलग से भी बनते हैं, एक पर रह के भी बनेंगे। हाँ बोलो पूजा। जय जिनेंद्र आंटी, मैं सिर्फ डाउट क्लियर कर रही हूँ मेरा, जो मैं समझी हूँ। आपने हाँ। कहा जैसे अगर 3 एक साथ एक ही जगह है, तो अगर एक हटा साइड वाला तो अपन बोलेंगे एक सीए कम पे, एक देश कम पे और एक देश नहीं कम पे, एक ही बोलेंगे ना बाकी दोनों को। हाँ, हाँ, और क्योंकि अगर दोनों स्पर्श
क्यों? हाँ, तुमने और, कहा और अगर क्योंकि दोनों पास- स्पर्श हाँ, और अगर दोनों स्पर्श नहीं किए हुए होंगे तो दो देश कंपे बोलेंगे। हाँ, दोनों अगर अलग अलग है, ये रेड इधर है और एक ब्लू इधर है, ये दो अलग अलग है, तब बहुत बोलेंगे। ये दो जा रहे हैं उठकर, रेड और ब्लू, फिर क्या ठीक है। बोलोगे? बहुत देश। बहुत देश कंपे। बहुत देश कंपे। और किसी का डाउट है कुछ? तीन प्रदेशी का बोर्ड में बता दो एक बार। तीन प्रदेशी का आंटी, तीन आकाश प्रदेश पे अवगाड़ी बताऊं कि एक पे भी बताऊं? एक का भी बता दो। जैसे कि हाँ, ये एक आकाश प्रदेश है। इस आकाश प्रदेश पे तीन प्रदेशी स्कंद, ये डॉट से आप समझना कि तीन प्रदेशी स्कंद और ये एक आकाश प्रदेश पे अवगाड़ है। अगर ये यहाँ से गति करने लग गया पूरा एक साथ में, ये त्रिप्रदेशी स्कंद इस आकाश प्रदेश से उठ करके दूसरे आकाश प्रदेश पे जा रहा है, तो इसको हम फर्स्ट भंग बोलेंगे सीय कंपे। अगर ये ही त्रिप्रदेशी स्कंद दो आकाश प्रदेश पे भी रह सकता, अब हम उस तरीके से भी करके देख रहे हैं। ये दो आकाश प्रदेश पे ये तीन प्रदेशी स्कंद है और ये स्थिर पड़ा है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे सीय नहीं कंपे, सेकंड वाला भंग। एक मिनट श्वेता, इसको भी हाँ सीए कंपे में बता दो, तीनों भंग पहले तीन आकाश प्रदेश तक, फिर सीए नहीं कंपे का दूसरी लाइन में करना। तीन आकाश प्रदेश, तीन स्कंदों को एक आकाश प्रदेश पे उसका बताना है आंटी जी। हाँ, ये गति होगी। अब दो आकाश प्रदेश अवगाड़ है, उसको भी सीए कंपे में कर दो, एरो लगा दो। सीए कंपे तो ये पूरा मान लीजिए ये दो आकाश प्रदेश पे अवगेड़ है और ये पूरा गति कर रहा है, दोनों उठकर चले गए दोनों आकाश। तो फर्स्ट भंग हो जाएगा। और अगर ये स्थिर है, कोई गति नहीं कर रहा है, तो इसमें दूसरा भंग हो जाएगा, यही वाला। और इसी अगर तीसरा भंग घटित करना है कि एक देश कंपे एक देश नहीं कंपे, वो एक देश कैसे होगा? यहां से ये एक परमाणु था, ये जो है इसमें से ये द्विप्रदेशी स्कंद तो यहाँ रह गया एक आकाश प्रदेश पे, और ये एक परमाणु गति कर रहा है, कंपन कर रहा है, तो ये एक परमाणु तो अलग हो गया और ये यहाँ पर स्थिर रह गया। ये गति कर रहा है और ये स्थिर रह गया, तो हमने बोल दिया इसका एक हिस्सा कंप रहा है, एक हिस्सा जो है वो नहीं कंप रहा है। एक देश कंपे एक देश नहीं कंपे। ये दो प्रदेश देखो, इन्होंने ड्राइंग में क्या किया है, दो परमाणु को एक ही आकाश प्रदेश पर रख दिया है, दो आकाश प्रदेश अवगाड़ है, तीन प्रदेशी स्कंद। इसको एक क्यों कहा गया है? क्योंकि दोनों एक ही आकाश प्रदेश पर है। बोर्ड हट गया आंटी, ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे भी हो सकता है, ये इरेजर दिख रहे हैं आंटी। पुष्पा आंटी को बुलाना चाहिए था ब्लॉक से, वो बहुत अच्छा समझाते हैं। तुम बीच में करो, बीच में करो। जैसे कि ये दो इरेजर हैं, ठीक है, ये एक आकाश प्रदेश पर ये हो गया और एक पे ये हो गया, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं। ये एक आकाश प्रदेश पे अवगाड़ है, ये थोड़ी मोटाई दिख रही है, मोटाई नहीं समझना, ये दो इरेजर है, ये एक आकाश प्रदेश पे और एक ये तीन प्रदेशी स्कंद। क्लियर हुआ सबको? आज एक दिन में पूरा नहीं होगा, सबको बार बार पढ़िएगा और घर में प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा। आगे चौथा वाला बताना है आंटी जी, चलेगा? चौथा पांचवा प्रदेशी का बताओ, उनको मिटा दो, चार प्रदेशी अलग बड़े बड़े बना के दिखाओ, तो क्लियर दिखेगा। चार प्रदेशी स्कंद में ये चार प्रदेशी स्कंद चार आकाश प्रदेश पे अवगाड़ है। अगर ये गति करने लग गया तो फर्स्ट भंग हो जाएगा सीय कंपे। ये चार प्रदेशी स्कंद है और ये स्थिर पड़ा है, गति नहीं कर रहा है, ये स्थिर है, तो इसके अंदर दूसरा भंग हो जाएगा सीय नहीं कंपे। फिर इसके बाद में तीसरा भंग करना है एक देश कंपे एक देश नहीं कंपे। हम हमारी सुविधा के हिसाब से इसमें बहुत सारी चीजें घटित कर सकते हैं। कैसे? ये सिर्फ इस एक परमाणु है, इसने कंपन किया, तो यहाँ पर एक परमाणु जो है वो एक देश से कंपा, और ये जब आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो ये एक देश। हाँ बेटा, इसे एक परमाणु नहीं कहना, स्कंद का प्रदेश है, एक प्रदेश गति कर रहा है। परमाणु तो जब और आंटी ये गति करा फिर परमाणु, तो भी परमाणु नहीं बोलेंगे, परमाणु बनेगा, यहाँ से तो प्रदेश ही उठ रहा है ना, इसका एक प्रदेश निकलकर चला गया, वो चाहे परमाणु बन रहा है आगे जाकर या स्कंद में जुड़ रहा है, उससे अपने को अभी मतलब नहीं है, लेकिन निकलते वक्त वो प्रदेश है। चार प्रदेशी स्कंद का प्रदेश निकल रहा है, एक प्रदेश तो निकल। जी आंटी, ये चार प्रदेशी स्कंद में से इसका एक प्रदेश निकला और ये तीन प्रदेश जो है वो स्थिर रह गए।
एक संभावना और हो सकती है कि ये 4 प्रदेशी स्कंद है, इसमें से द्विप्रदेशी स्कंद जो है वो गति कर रहे हैं, द्विप्रदेशी द्विप्रदेशी स्कंद मत बोलो, 2 प्रदेश निकल कर गति कर रहे हैं। 2 प्रदेश निकल रहे हैं और 2 प्रदेश जो है वो स्थिर पड़े हैं। या फिर एक चॉइस और हो सकती है कि 3 प्रदेश निकल रहे हैं और 1 प्रदेश जो है वो स्थिर पड़ा है। इतनी चॉइसेस बन सकती है इसमें, आपके जैसे हो वैसे आप बना सकते हैं। सुधा जी कुछ सब बनाइएगा, सब कोई। तीसरे क्रम का हो गया एक देश कम पे एक देश नहीं कम पे। फिर इसके बाद है, बोलो सुधा। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो। ये जब स्कंद से अलग होगा, जब एक देश कंप रहा है तो वो क्या मतलब जरूरी है कि वो स्कंद से टूटेगा ही, या खाली वो स्कंद में रहते हुए भी देश से कंपन होता है? नहीं, पहले ही कह दिया ना, जब वो गति करता है तब कंपता है, अन्यथा उसको गतिमान माने, कंपमान माना ही नहीं है। गति तो कर रहा है, गति कर रहा है वो मतलब कि जैसे स्कंद में रहते हुए उसका कुछ हिस्सा जो है वो अलग हो गया, मतलब कि उससे टूटा नहीं है लेकिन उसने स्थान परिवर्तन कर लिया है, तो वो गति किया ना। हाँ तो गति किया, तो इसके माने वो 3 प्रदेशी स्कंद का हिस्सा नहीं रहा। नहीं, 3 प्रदेशी स्कंद का हिस्सा है, फिर भी वो कंपा। अभी अपन एक बार इतना ही बता रहे, शुरू में होते जाए ना और विकल्प आगे बताते जाएंगे। सुधा, 3 प्रदेशी स्कंद का है, मान लो कि वो 2 प्रदेशी बन गया, अब आके उस पर हो गया तो गति किया तो कंपमान हो गया। इतना एक दिन में नहीं सुधा, तुम बोल रही हो वो ठीक है, लेकिन फिर आगे और करेंगे उस विषय में। एक बार सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ बोलो पूजा। हाँ जय जिंद्र आंटी। आंटी तो ये चारों ऑप्शन जो श्वेता आंटी ने बताया, मतलब ये सब बहुत नहीं होंगे, ये सिर्फ देश ही बोला जाएगा क्योंकि ये सब एक ही आकाश प्रदेश में है। हाँ नो आकाश प्रदेश पर नहीं है। वापस करो ड्राइंग, वापस ये देखो पूजा, ध्यान से देखो इसको। ये है ना, ये आपस में जॉइंटेड है। अगर ये इस तरीके से V दिशा में जुड़े हुए हो ना तो इनको जुड़े हुए नहीं मानते। ये एक ही श्वेता नहीं दिख रहा है बोर्ड। क्यों आंटी जी? नहीं दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है और किस? हाँ अब दिख रहा है। ये इस तरह से होते हैं ना, आपस में जुड़े हुए बोलते हैं इनको। एक आकाश प्रदेश पे हो, 3 आकाश प्रदेश पे हो, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको बहुत नहीं बोलेंगे। हाँ स्पर्श की, इसलिए इनको हम बहुत नहीं बोलेंगे। बहुत कब बोलेंगे? जब ये है ना, ये एक स्थिर पड़ा है और एक इधर से अलग हुआ, एक इधर से अलग हुआ, तब हम बोलेंगे कि ये 2 हो गए। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तब हम बहुत बोलेंगे। ये कंबाइंड जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, हाँ थैंक यू। संघ में 1 मिनट की पूजा शाह आ जाइए, बताऊं। संघ में जम्बूद्वीप नाम की एक किताब निकली बहुत बड़ी, उस पर इसने बहुत काम किया है, बहुत सुंदर ढंग से, इतना गहराई से इसने काम किया उस पर। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है ये, इतनी छोटी उम्र में इतना काम किया इसने। हाँ चलो आगे पढ़ो, आगे करो। बस 4 प्रदेश के 4 प्रदेश के 6 भंग बन गए। बस ठीक है, पढ़िए अब प्रमिला जी। अब ये प्रैक्टिस करिएगा सब कोई। आंटी भंग बता दो कैसे बन रहे हैं टोटल। हाँ परमाणु जो है उसके बनते हैं 2 भंग। बोर्ड नहीं दिख रहा है क्यों आंटी जी? ज्योति, इनका बोर्ड नहीं दिख रहा है। मैंने कोई मूवमेंट नहीं किया आंटी। हाँ अब दिख रहा है। हाँ परमाणु में बनते हैं 2 भंग, द्विप्रदेश में बनते हैं 3 भंग, त्रिप्रदेशी में बनते हैं कुल 5 भंग, और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी। अनंत प्रदेशी के 2 भेद हो जाएंगे, सूक्ष्म और एक बादर। इन सबको टोटल करें ना 4 से लेकर के यहाँ तक, ये सारे भेद कुल 11 होते हैं। इन 11 में कितने भंग बनते हैं? ये 6 के 6 सारे भंग बनते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 66। इसको काउंटिंग करें तो ये होते हैं 10 और इसमें जोड़ दो तो टोटल 76 भंग बनते हैं। हो गया आंटी जी? बहुत जने अभी लेफ्ट हो रहे हैं, या तो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है सबको, लेकिन कह रही हूँ बार बार विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रही हूँ, इसको समझने का प्रयास करिए। इसी प्रकार ये जो पुद्गल है अपनी आत्मा से अपूर्व निर्जरा होगी, भाव पूर्वक इस विषय को समझने का करिए प्रयास। बोलो भारती। आंटी जी जैसे एक देश कम पे एक देश नहीं कम पे समझ में आया, लेकिन उसके बाद चौथा और 5वां भंग भी उसी तरह समझाएंगे एक बार,
या तो चार प्रदेशी पे या फिर पेन से और या फिर ड्राइंग से। एक देश कम पे बहुत देश नहीं कम पे करना है ना, चार प्रदेशी। हाँ जी जी, और फिर बहुत देश ये कम मेरे पे। पास चार चीजें हैं, ये चार पेन है, चार प्रदेशी स्कंद है हाथ में, इसमें करना है एक देश कम पे। ये सिर्फ एक निकल कर चला गया, ये तीनों पास पास जुड़े हुए हैं ना पेन। जी जी, तो फिर ये एक देश ही हो गया ना। एक देश ही कहलाएगा। या फिर इन चार में से दो निकल कर चले गए तो भी क्या कहलाएगा, एक देश कम पे। दोनों पास पास वाले ही गए हैं उठकर, तो ये एक ही देश कहलाए, एक देश कम पे। इसको क्या बोलोगे, एक देश नहीं कम पे। ये तीन उठकर चले गए, तीनों पास पास वाले उठकर गए, तब क्या बोलोगे, सेम, एक देश कम पे एक देश नहीं कम पे। ये क्लियर है। ये हो गया। अब एक देश कम पे बहुत देश नहीं कम पे, बहुत देश कम पे करना है अपने को। तब बहुत देश में अलग अलग लेना होगा, ये चारों साथ में, एक यहाँ से गया एक यहाँ से गया, तब क्या बोलोगे, एक देश नहीं कम पे बहुत देश कम पे। जी जी, क्लियर हो गया। एक देश बहुत देश कम पे, चार प्रदेशी स्कंद में एक और करो, बहुत देश कम पे बहुत देश नहीं कम पे। ये भंग है ना चार प्रदेशी में। जी जी, बोलो इसको, ये कैसे जाएगा, फर्स्ट और थर्ड को ले जाएंगे। फर्स्ट को ले गए, थर्ड कैसे निकलेगा, अलग निकल, थर्ड के पहले इसको निकालो, ये निकलेगा ये निकलेगा, तो ये बहुत देश कम पे और बहुत देश नहीं कम पे। तब इसको क्या करना होगा, तीन प्रदेशी स्कंद, ये दोनों एक पर ही रह गए, तीन प्रदेश अवगाढ़ है, इसमें से एक उठकर चला गया एक चला गया, तो बहुत देश नहीं, बहुत देश कम पे, और ये दो पड़े हैं, तो फिर एक देश नहीं कम पे हुआ ना आंटी। बहुत देश कम पे हो गया ना, बहुत देश कम पे बहुत देश नहीं कम पे। ये चारों, ये दो पेन एक ही आकाश प्रदेश पर है, ठीक है, ये दोनों एक पर मानो इसको, मैं तीन एक साथ में ये दोनों, तो इनमें से एक उठकर जा रहा है और एक इधर से जा रहा है, तो क्या बोलोगे, बहुत देश कम पे। और ये दो नहीं कम पे, तब क्या बोलोगे, ये दो तो पास पास है, उसको एक नहीं मानेंगे आंटी। किसको, ये जो दोनों पास पास है जो नहीं कम रहे हैं उसको नहीं, लेकिन है ना, ये दोनों एक पर एक रहे हुए थे ना, इसमें से एक उठकर चला गया, इसलिए बहुत देश नहीं कम पे। सुधा ठीक है ना, बहुत देश कम पे बहुत देश नहीं कम पे, ठीक है। 2 मिनट में फिर और सोच के बता देती हूँ कोई अलग वे में। और बोलो, हैंड रेज है आंटी, कौन सा बहुत देश कम पे बहुत देश नहीं कम पे करना। हाँ, चार प्रदेशी में ड्राइंग करो। हाँ, ये रहा बहुत देश कम पे का, तो ये रहा, ये चार प्रदेशी स्कंद है। हाँ, ठीक है, ये प्रदेश कंप रहा है, ये प्रदेश कंप रहा है, और ये नहीं कंप रहे, ये स्थिर पड़े, तो ये निकल गया, ये एक प्रदेश अलग हुआ, इधर से एक प्रदेश अलग हुआ, तो ये दो प्रदेश तो अलग हो गए, और बीच में ये एक देश पड़ा नहीं, अपने को बहुत देश नहीं कम पे करना है ना, वो नीचे दिशा में नीचे करके बताओ, या उसके ऊपर एक के ऊपर एक रखो। हाँ, विदिशा वाला ये रहा आंटी। हाँ, ये बताओ ठीक से, वो बताओ ऊपर वाला। ये तो चौथा वाला है आंटी, एक देश कम पे बहुत देश नहीं कम पे। ये तो एक देश कम पे और बहुत देश नहीं कम पे वाला है। हाँ, अब बहुत देश कम पे वाला करो, बहुत देश कम पे बहुत देश नहीं कम पे। बहुत देश के लिए एक मिनट आंटी वापस बनाती हूँ, 6th वाला नहीं बनाया मैंने। ठीक है, तब तक बोलिए गुलाब। हाँ, बना दो, जल्दी बना दो। जी जी, प्रणाम। हाँ, ये आंटी इसी में मेरे को समझ, परमाणु को थोड़ा इजी करके बताइए ना, मतलब परमाणु से क्या समझना, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। परमाणु है गुलाब जी पुद्गल का सबसे छोटा अंश। यहाँ तो उसको कैसे समझना, जैसे ये समझ में आया कि एक कंप्राय नहीं, ये समझ में आया, लेकिन हाँ। परमाणु को अपने सरल भाषा में कि जैसे कोई चीज रखी भी है, उसका एक पोर्शन कंप्राय या नहीं कंप्राय, वैसे उस हिसाब से थोड़ा बस वही हिसाब चल रही है। ये इतनी चीजें पढ़ी है, इसमें भगवान महावीर बता रहे हैं कि कौन सा कंप्राय, उसे क्या कहना चाहिए। गौतम स्वामी एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, चार प्रदेशी स्कंद कंप्राय है या नहीं कंप्राय, कितने, तब भगवान महावीर जवाब दे रहे हैं कि इसमें 6 विकल्प बनते हैं, 6 तरीके होते हैं। जैसे एक पेन पड़ा है, एक पेन को अपने एक परमाणु के हिसाब से मानना है, परमाणु तो ये एक साथ में अगर 4-5 पड़े हैं तो उसमें से एक गया तो एक सीए कंपे और एक नहीं कंपे, उसी हिसाब से समझना। हाँ, बस एक गया, इसमें से 4 में से एक चला गया। 3 पास वाले पड़े, पास वाले पड़े तो कहलाएगा एक देश कंपे एक देश नहीं कंपे। अच्छा, बड़ा देश में क्या है गुलाब जी कि देश बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है ना, एक अंश भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। हिस्सा अपन करें कोई चीज का तो एक छोटा सी कण भी निकाल सकते हैं और एक इतना बड़ा हिस्सा भी निकाल सकते हैं। हाँ,
तो उसी प्रकार ये 3 चले गए, 1 पड़ा है, तो भी एक देश ही कहलाएगा, दोनों पास पास है, इसलिए ये एक हिस्सा ही तो है इस 4 प्रदेश स्कंद का। ये 4 प्रदेश स्कंद है, इसको हमें 2 हिस्सों में बांटना है, तो एक हिस्सा बड़ा कर दिया, एक हिस्सा इतना सी रखा। ये चला गया तो भी कहेंगे एक देश कंपता है, एक देश स्थिर है। एक गया, 3 पड़े तो भी एक देश ही कहलाएगा, 2 गए, 2 पड़े तो भी एक देश ही कहलाएगा, क्योंकि सभी पास पास है। अच्छा, ठीक है आंटी ये 6 नंबर का दिख रहा है आंटी? हाँ दिख रहा है। हाँ, ये बनाया आंटी बहुत देश वाला में। नहीं ये नहीं होगा। अच्छा बोलो तुम, फिर मैं बोलते, बोलो। जैसे कि ये गति करे, ये प्रदेश गति करे, ये प्रदेश गति करे, तो ये तो हो गया बहुत देश कंपे, और ये दोनों विदिशा में आंटी, तो ये बहुत देश हो गया। नहीं इसे विदिशा में नहीं रख सकते है ना, स्कंद नहीं होगा, वो दोनों एक ही आकाश प्रदेश पर रहेंगे, ऐसे बनाओ, उस पर 2 लिख दो। वहां रहा हुआ अगर वो निकल जाएगा तो टूट जाएगा ना, पीछे वाला परमाणु रह जाएगा, तो यहाँ 2 लिख दो बस। हाँ वहां 2 लिख दो बस। ये बोलो। क्या हुआ? बस हो गया ना आंटी, ये वाला ठीक है, पढ़िए आगे। अच्छा हैंड रेज है, हाँ बोलिए निरुपमा जी। हाँ जय जिनेंद्र सर, एक तो क्या है कि ना तो आपका चेहरा दिख रहा है ना बोर्ड दिख रहा है, मैं इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ, तो सिर्फ सुनाई दे रहा है बस, और दिख कुछ नहीं रहा है। ज्योति क्या हो रहा है? एक्चुअली मैम जब श्वेता जी बोलते हैं तो उनका स्क्रीन दिखेगा, बोर्ड दिखता है, जब आप बोलते हैं तो आपका फेस दिखता है, ऐसा स्विच होता है वो। और बीच में अगर मैं अनम्यूट कर रही हूँ, म्यूट कर रही हूँ, तो तब उस टाइम में बोर्ड नहीं दिखता है। बस अगेन इफ आई कम बैक टू द स्क्रीन, श्वेता जी जब बोलते हैं वो स्क्रीन आता है ऐसे। हाँ दिखाई नहीं है, चलिए। मगर दीदी ये पूछ रही थी कि 11 जो इन्होंने बताया, 11 किस हिसाब से बनाए? 10 तो 10 प्रदेशी स्कंद हो गए, फिर संख्यात असंख्यात अनंत को क्या एक ही ले लिया क्या? अतः 11 के 4 प्रदेशी स्कंद की तरह 5 प्रदेशी 10 हो गए, फिर 5 प्रदेशी यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी, 5 ख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, ये 11 कहाँ से लिख दिए मैंने? अच्छा 4 अनंत के 2 भेद होंगे ना, 4 से शुरू हुआ ना निरुपमा जी, 4 5 से शुरू मानेंगे अपन, एक प्रदेश से नहीं लिया अपन नहीं, क्योंकि वो तो अलग बता दिया ना। देखिए परमाणु में 2 भंग पा रहे हैं, 2 प्रदेश के अलावा ये 4 प्रदेशी से शुरू हुए हैं, 4 प्रदेशी से शुरू हुए, अनंत प्रदेशी स्कंद तक के 4 है। बोल अब समझ में आ गई सर। और दूसरी बात अगर भंग 6 ही बनेंगे बस। घर कब आएगा? 1 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, कब आएगा? आंटी जी, ज्योति निरुपमा जी का सुनाई नहीं पड़ रहा। आंटी जी अनंत के भी 2 भेद करेंगे ना, आपने किताब में लिखा है सूक्ष्म बादल दोनों कर दिए ना, वो तो ठीक है, वो समझ में आ गई बात। मगर मैं ये भी पूछ रही थी, जैसे अनंत के अगर 6 भांगे बनते तो उनको भी इसी तरह से सेट करना है अपने को? बस इसी तरह से, एकदम इसी तरह से। आप बहुत प्रैक्टिस करके आइएगा निरुपमा जी, मास्टर बनना है इसमें। आप पूरी भगवत में ही बनना है, लेकिन इसमें तो बहुत बनना है, क्योंकि लोग हताश होकर छोड़ देते हैं। लेकिन विनम्रता पूर्वक मैं बार बार बोल रही हूँ कि हताश मत होइएगा, पूरा रुचि पूर्वक पढ़िएगा, साक्षात अनुभूति करिए कि भगवान महावीर स्वामी को गौतम स्वामी ये प्रश्न पूछ रहे हैं, और अपनी आत्मा से ये इसी ढंग से अजीब पुद्गलों को निकल रहे हैं, अभी तीव्रता से निकल रहे हैं पुद्गल, ऐसा सोचते हुए करिएगा अभ्यास। दीदी ऐसा सोचने से मतलब क्या हासिल होगा? ये मुझे अभी क्या अजीब पुद्गल अपने यहाँ से, अपने शरीर से निकल रहे हैं? हाँ आप वही तो काम कर रहे हैं अपन अभी, अपूर्व निर्जरा का, निर्जरा ही है ना अपने जीवन का लक्ष्य। हाँ सर, तो ये पुद्गल ही निकल रहे हैं, ऐसे ही तीव्रता से निकल रहे हैं, गति कर रहे हैं। कोई अपन अनंत प्रदेशी स्कंद है अपने आत्मा पर, सभी जितने रहे हुए अनंत प्रदेशी स्कंद है, चाहे आहार के पुद्गल है, चाहे कार्बन वर्गणा है, चाहे श्वासोश्वास के, शरीर के, सभी अपना उद्देश्य कर्म का है, बाकी तो सब निकलते जा रहे हैं, निकल जाएंगे। तो अपूर्व निर्जरा हो रही है, वो अनंत प्रदेशी स्कंद से ही आप घटित करिए कि ऐसे निकल रहे हैं वो। बहुत अच्छी बात बताई दीदी, बहुत वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। तब आज इमेजिन यही करना है अपने को, और अपूर्व निर्जरा ही आज अपना उद्देश्य है कि ऐसे निकल रहे हैं फवारे की तरह तीव्रता से। एक तो धीरे धीरे फवारा चलाते ही हैं, सभी अपन साधना करते हैं कुछ ना कुछ तो,
हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र आंटी। आंटी बहुत देश कंपे और बहुत देश नहीं कंपे का एक बार समझाइए प्लीज। देखिए ये 4 प्रदेशी स्कंद है, लेकिन ये 3 आकाश प्रदेशों पर रहा हुआ है। ये 2 ब्लू पेन एक ही आकाश प्रदेश पर है, ठीक है, दिख रहा है ना? ये 2 ब्लू पेन एक आकाश प्रदेश पर है और ये ऐसे है। तब बहुत देश कंपे एक ही किनारे का निकल गया, इस किनारे में 2 थे ना, इस आकाश प्रदेश पर एक निकल गया, तो बहुत देश कंपे और ये बहुत देश रह गए। कुछ मैं गलत बता रही हूँ क्या? पता नहीं, मैं खुद आती हूँ। थोड़ी सी देर बाद बताती हूँ, बहुत देश कंपे बहुत देश नहीं कंपे, पता नहीं मेरा ही हट। हाँ भाभी जी, वही समझ में नहीं आ रहा है भाभी जी। हाँ बहुत देश नहीं कंपे बहुत देश कंपे। भाभी जी जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। जिनको भी आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है ना, उनको कहिए आपकी स्क्रीन पे डबल क्लिक कर ले। मतलब वो आपकी स्क्रीन पे डबल क्लिक करने से सिर्फ आप दिखाई देते हो। और दूसरा विषय बहुत रुचिकर है। और जो सवाल, तीसरा प्रश्न यह है कि एक आकाश प्रदेश पे कितने पुद्गल रह सकते हैं? अनंत। एक दो प्रदेश स्कंद, एक प्रत्येक आकाश प्रदेश पर संसार में एक परमाणु, 2 प्रदेश स्कंद, 3 प्रदेश स्कंद, 4 प्रदेशी, यावत अनंत प्रदेश स्कंद हमेशा रहते हैं। अच्छा, पुद्गल की अवगाहना छोटी होती है, आकाश प्रदेश की अवगाहना बड़ी होती है? नहीं, आकाश प्रदेश भी छोटा ही है, सबसे छोटा। जितना परमाणु पुद्गल है, जितना धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश है, अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश है, जीवास्तिकाय अपना एक प्रदेश है, उतना ही आकाशास्तिकाय का भी प्रदेश है। अवगाहना सबकी समान है, लेकिन संकोच और विस्तार पुद्गल का स्वभाव है। जैसे पुद्गल संकुचित होकर एक आकाश प्रदेश पर हो सकता है और विस्तृत होकर जो अनंत प्रदेश स्कंद है पूरे लोक में भी फैल सकता है। अपने भी आत्म प्रदेश देखो, कीड़ी के रूप में, कुंथुए के रूप में भी हो सकता है ना, जैसा जैसा करता बंद करता है वैसे। और जब केवली समुद्घात करते हैं तो संपूर्ण आत्म प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं। लोक का ध्यान है ना केवली समुद्घात का। तो जीव जगन्य होगा तो अंगुल के असंख्यात में भागे। मान लो कि कीड़ी, कुंथुआ कुछ भी बनेगा तो अंगुल के असंख्यात में भाग से अधिक वो संकुचित नहीं हो सकता है। जबकि पुद्गल जो होते हैं अनंत प्रदेश स्कंद, वो एक आकाश प्रदेश पर भी समा जाते हैं, वो अधिक संकुचित हो सकते हैं। अच्छा, अवगाहना की दृष्टि से आकाश प्रदेश ही छोटा है, सभी बराबर है। एक कोई मैंने कहा ना, धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, सब लिख लो ये बात। धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, पुद्गलास्तिकाय का एक परमाणु, यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी पूरा स्कंद, उसकी भी अवगाहना एक आकाश प्रदेश जितनी हो जाती है। और जीवास्तिकाय का एक प्रदेश। कृपा करें आंटी। हाँ जय जिनेंद्र आंटी। आंटी यदि 4 प्रदेशी स्कंद है, उसमें जो 1-2 तो एक आकाश प्रदेश पर बैठे हैं और बाकी 2 जो है वो एक आकाश प्रदेश पर बैठे हैं, उसमें फर्स्ट वाला गतिमान हो रहा है और लास्ट में जो 2 एक आकाश प्रदेश पर बैठे हैं उनमें से एक गतिमान हो रहा है। कौन बोल रहा है? ऐसा क्या है? कौन बोल रहा है? आंटी प्रीति जैन बोल रही हूँ। अच्छा, थोड़ा वो करके बताओ पेपर में सामने। आंटी वीडियो ऑन कर, डिस्प्ले वीडियो ऑन करके आंटी। हाँ, ऐसे बोलने से समझ नहीं पाएंगे अपन। ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ ना, ये 4 बहुत का मैं ड्राइंग बना के व्हाट्सएप पर मैं डाल दूंगी इसमें। हाँ ठीक है, और आप करके मुझे भेज दीजिएगा ना। जी आंटी जी, थैंक यू। ऐसे समझ नहीं आएगा इतना बोलने से। जी आंटी जी, थैंक यू। हाँ बोलिए सुनीता जी। लोढ़ा, मैं प्रमिला बोल रही हूँ। वही समझ में नहीं आया। भंग है ना आंटी जी, छठा भंग है ना? नहीं आया आंटी। मैं भेजती हूँ ड्राइंग करके। आंटी जी हाँ, ये 6th भंग है ना, बहुत देश कंपे बहुत देश नहीं कंपे। इन 6 को एक ही इसमें डालना है या 6 अलग अलग रखना है? अलग रखना है ना, ऐसे 4 प्रदेश। तो 2 कंपेंगे और 2 नहीं कंपेंगे, ऐसा? हाँ, एक देश कंपे, बहुत देश कंपे, बहुत नहीं कंपे करना है ना। तो ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब सबका प्रश्न इतना सुंदर ढंग से सब पूछ रहे हैं, मुझे तो ये खुशी है कि सब समझ रहे हैं। सब कह रहे हैं कि एक तरफ तो मैंने कह दिया था कि दोनों पास पास है इसलिए एक देश कहेंगे, अभी 2 को एक जगह रखें, तो हर एक का यही प्रश्न आ रहा है। और इसको अपन अभी बोल रहे हैं बहुत देश नहीं कंपे। इसको ऐसे करना होगा
कि इनके ऊपर ऊपर रखना पड़ेगा ऐसे। सबकी अवगाहना अलग अलग भी तो होती है, ऐसे भी लंबे भी रहते हैं पुद्गल। ये 4 प्रदेश स्कंद ऐसे लंबे आ गए, इधर एक इधर आ जाएगा, इस ढंग से अलग करके ड्राइंग करना होगा। मैं भेज रही हूँ, भेज दूंगी ड्राइंग। आप लोग इतना प्रैक्टिस करिएगा, ये मैं भेजती हूँ 2-3 बनाकर। मेरा खुद का भी ध्यान चुक रहा है। आंटी जी हाँ नहीं, बहुत हैंड रेज है। मुक्ता जी बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र सर, आप जैसे बोले केवली समुद्घात में आत्म प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं, तो प्रत्येक आकाश प्रदेश जो जितना है लोक में, सभी के ऊपर आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। सभी पर, हर एक जीव के आत्म प्रदेश, जितने लोकाकाश में प्रदेश है उतने होते हैं, सभी के समान है आत्म प्रदेश संख्या में। हाँ बोलो प्रियंका। आंटी ये जो 6th वाला भंग है ना, हाँ तो आंटी इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं ना। बोलो। जैसे ये 4 प्रदेश है, 4 प्रदेश है, तो ये एक इस साइड वाला और इस साइड वाला हट जाएगा, तो ये बहुत प्रदेश कंपे और बहुत प्रदेश नहीं कंपे ऐसा हो जाएगा। हाँ बक्कर तो सामान्य व्यक्ति वो ही कर रहे हैं। नहीं, या फिर ये दो अगर स्थिर है और ये दो गतिमान है तो भी ये भंग बन सकता है। हाँ तो वो तो बोल ही रहे हैं ना, लेकिन प्रति प्रश्न ये लोग यही कर रहे हैं ना सबको। तुम जो बोल रही हो ये गया किनारे का, ये गया, ये 2 पड़े हैं। जब अपन एक तरफ तो एक देश भी कह देते हैं मिला हुआ है, लेकिन प्रदेश तो इनमें 2 है। जब प्रदेशों की व्याख्या कर रहे हैं तब इनको बहुत प्रदेश मान रहे हैं, बहुत प्रदेश। ये 4 आकाश प्रदेश पे अलग अलग है, 4 आकाश प्रदेश आपस में जुड़े हुए हैं। आकाश प्रदेश तो पास पास है, जुड़े हुए हैं, ठीक बात है। अब बोलो क्या बोलना चाह रही हो आगे। ये 2 साइड के निकालिए, आप 2 साइड के निकालिए। ये निकाल दी, बहुत कम पे। ये बहुत कम पे, बहुत नहीं कम पे। हाँ ये बहुत प्रदेश नहीं कम पे ना। ये दो निकल गए और ये 2 बचे तो भी ये भंग बनता है ना। वापस 4 को रखिए और फिर 2 अलग अलग कर दीजिए बैलेंस में। आंटी जी नहीं भाई आंटी, पर आपने दोनों साथ में चिपके हुए थे तो आपने बोला ना एक प्रदेश अनकम्फर्टेबल लेना था आंटी जी आपने। आंटी जी भाभी जी अनम्यूट नहीं है। 4 प्रदेशों की व्याख्या चल रही है, 2 प्रदेश चले गए, बहुत देश कंपे। ये 2 प्रदेश स्थिर है, इनको 2 मानकर बहुत देश नहीं कंपे मान लो। आंटी जी एक प्रश्न था कि इसमें हम विदिशा वाला क्यों नहीं ले सकते? नहीं, विदिशा में तोड़ देंगे ना अपन, टूटेगा तो स्कंद कहाँ रहा। ये 4 है, तुम कह रही हो कि एक नीचे रख ले एक को, और ये 4 को रख ले नीचे को, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तब तो ठीक है। तो भी ये 2 बहुत देश कंपे, लेकिन इसको नहीं हटा, ये बाद में करेंगे ना, और विस्तार विदिशा के बहुत आएंगे आगे, विषय बहुत आएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़िए प्रमीला जी। सपना जी आ गया परमाणु से लेके सब? सुनाई नहीं पड़ रहा। हाँ पढ़िए। प्रमीला जी को अनम्यूट करो ना। क्या हुआ? आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम आवाज आ रही है। ज्योति प्रमीला जी नहीं है क्या? प्रमीला जी प्रमीला जी आप हैंड रेज कीजिए। हाँ ओके पढ़िए। जय जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। मैं हूँ, हाँ मैं पढ़ूं?
वो प्रमीला जी पढ़ रहे थे ना, चले गए क्या प्रमीला जी सूर्या? हाँ शायद मैम वो निकल गए, प्रमिला जी सूर्या निकल गए या पढ़िए, जिसने भी पूछा है पढ़िए। ओके। बनते तलवार की धार उस्त्रे की धार पर रहे हुए परमाणु पुद्गल का छेदन भेदन होता है। गौतम न इनठे समठे। इसी प्रकार दो प्रदेशी स्कंद यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद तक का समझना चाहिए। परमाणु अविभागी है, परम सूक्ष्म है, इसलिए इसका छेदन भेदन नहीं हो सकता है। यद्यपि दो प्रदेशी स्कंद यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद का विभाग होता है, तथापि ये स्कंद इतने छोटे सूक्ष्म होते हैं कि तलवार की धार बादर से इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे तलवार से खसखस के दाने के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, प्रश्न 1279। भन्ते तलवार की धार या उस्त्रे की धार पर रहे हुए बादर अनंत प्रदेशी स्कंद का छेदन भेदन होता है। गौतम किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। ये कैसे होगा आंटी जी? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में है इसका जवाब। 1280 किस अपेक्षा से कहा गया है कि सब कोई पढ़ के आते हैं आगे का, थोड़ा 50 प्रश्न आगे चला करिए, पढ़ के आया करिए क्लास में। पीछे का पढ़ रहे हैं सब कोई? थोड़ा बहुत नियमित रूप से, थोड़ा बहुत नहीं, प्लीज थोड़ी टाइम दीजिए, पढ़िए इसको। जो विषय चलता है, जिस आगम का अध्ययन करते हैं, उसका बार बार अध्ययन करना चाहिए। सीखे हुए ज्ञान की भी बार बार आवृत्ति करता हुआ जीव आगे का कंप्लीट करिए। 1280 किस अपेक्षा से कहा गया है कि किसी बादर अनंत प्रदेशी स्कंद का छेदन भेदन होता है, किसी का नहीं? उत्तर वनस्पति आदि बादर अनंत प्रदेशी का छेदन भेदन होता है। सूक्ष्म जीवों का शरीर भी बादर अनंत प्रदेशी स्कंद रूप है, किंतु उनका छेदन भेदन नहीं होता है। आंटी जी सूक्ष्म जीवों के बादर अनंत प्रदेशी है? हाँ, औदारिक शरीर है ना सूक्ष्म जीव। ओके, हाँ। आंटी ये चीज मुझे नहीं समझ में आए थे, ये लाइन मैंने रीड किया, इसको एक्सप्लेन करिए ना। सूक्ष्म जीवों का शरीर भी बादर अनंत प्रदेशी स्कंद रूप है, क्या समझना है इसको? औदारिक शरीर क्या है? अपना भी औदारिक शरीर है, अटस्पर्शी है। जो चीज अटस्पर्शी होती है वो बादर होती है। सूक्ष्म जीव है, चाहे काटने से कटते नहीं है, अपने को दिखते नहीं है, उनका छेदन भेदन कुछ नहीं किया जा सकता है। पानी पर, हवा, किसी का भी शस्त्र उस पर नहीं पड़ता है। तो लेकिन वो भी इतने छोटे, कर्म शक्ति दिया हुआ है ना, आगे प्रश्न नहीं है क्या इसका? है ना, 1281 में लिखा है कर्म शक्ति बड़ी विचित्र है। हाँ दिया है ना आगे वाले में। ये खाली यहाँ बादर आया ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि इसको बादर कैसे मानना सूक्ष्म को। औदारिक शरीर है ना। अच्छा, औदारिक शरीर की बादर है। एक और जिज्ञासा थी कि वनस्पति में हम जब छेदन भेदन बोलते हैं तो भेदन हम बोलते हैं चीरा लगाना, छेदन 2 टुकड़े करना। पुद्गलों में छेदन भेदन को कैसे समझेंगे? पुद्गलों को क्यों नहीं, ये पेन है, किसी से लेके इसका टुकड़ा कर रहे हैं। और भेदन में बस और छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं। अच्छा ठीक। अब आया है उत्तर कमलेश बरडिया की तरफ से कि उत्कृष्ट बार बार सीखे हुए ज्ञान की बार बार आवृत्ति करता हुआ जीव कर्मों की क्रोध खपावे, उत्कृष्ट रसायन आवे तो तीर्थंकर गोत्र बांधे। ये भगवान महावीर ने फरमाया। अपने को इस उद्देश्य से नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जानकारी होनी आवश्यक है। पूरी तन्मयता पूर्वक अध्ययन करो बार बार इसका। प्रश्न 1281 सूक्ष्म नामकर्म वाले जीवों का छेदन भेदन क्यों नहीं होता है? उत्तर सूक्ष्म नामकर्म के उदय से प्रत्येक शरीरी व साधारण शरीरी जीवों के शरीरों में इस प्रकार की अभिव्यक्ति प्रकट हो जाती है कि वे शरीर चक्षुइंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय आदि से अनुभव गम्य भी नहीं होते हैं तथा उनका छेदन भेदन भी नहीं होता है। कर्म शक्ति बड़ी विचित्र है। सूक्ष्म जीव कितने हैं? 5 है। इनमें पृथ्वी काय, अपकाय, टेवकाय, वायुकाय, ये तो प्रत्येक शरीर है। और सूक्ष्म वनस्पति सभी निगोद है। साधारण शरीर यानी निगोद, वो सभी निगोद है। यद्यपि देखो ये काटने से कटते नहीं, जलाने से जलते नहीं, फिर भी हमें उनकी क्रिया लग सकती है। जब अपन कषाय करते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या आदि जब करते हैं, तो जो अपने शरीर से पुद्गल निकलते हैं वो विषाक्त हो जाते हैं, यानी जहरीले जैसे हो जाते हैं। और अगर सूक्ष्म जीव भी आहार करते हैं औदारिक के पुद्गलों का, उन पुद्गलों को वो आहार रूप में ग्रहण कर ले तो वो मर जाते हैं। तब अपने को उनसे 5वीं क्रिया भी लग सकती है।
जैन आगमों के अलावा कहीं यह विषय नहीं मिलेगा। जब भी अपन कषाय करें तो अपने मन में बाद में उस समय तो होश नहीं रहता है, एकदम बेसुध जैसे हो जाते हैं। जब कषाय है उसी में रमण करते हैं, उसने ये कहा उसने वो कहा, आधी टाइम जिंदगी की उसी में बिता चुकी हूँ, उसी में पता नहीं होगा। तो उस वक्त सोचो कि जो मेरे द्वारा पुद्गल निकले हैं उनसे कितने बादर और सूक्ष्म जीवों की हिंसा हुई होगी, कितनी पीड़ाएं कितने शरीरों को कितने जीवों को दी होगी। मैंने कषाय की, हो सकता है आपने ग्रहण कर लिया वो पुद्गल, उस पुद्गल से आपके विषाक्त कोई ना कोई शरीर में कोई बाधा आ गई, विकार उत्पन्न हो गया, सरदर्द भी हो रहा है, मान लो किसी के हो गया, अंगुली में दर्द, बहुत इन टिप्स पे अंगुलियों में दर्द होता है कईयों के, तो कई बार तो लगता है कि कितनी हिंसा इन अंगुलियों से दिन भर करते रहते हैं, तो ये दर्द आना स्वाभाविक ही होता है। तो इसके द्वारा हो सकता है मेरे द्वारा छोड़े हुए पुद्गलों से आपके इस अंग पर अफेक्ट आ गया, वो विषाक्त पुद्गल थे, उससे आपको भी परितापित हो रहे हैं, और सूक्ष्म जीव जैसे तो मर भी जाते हैं बहुत। ये नोट कर लो सब कोई कि सूक्ष्म जीवों से भी क्रिया लगती है। सामान्यतः यहाँ अपन कह देते हैं काटते नहीं, जलते नहीं, कुछ नहीं। आंटी जी आप ये फरमाए थे कौन से थोकड़े में आया, सब कुछ नाम बताए थे आपका, इसका प्रमाण आंटी जी? इसका ये सूक्ष्म जीवों से भी हम हिंसा मतलब होती है, सूक्ष्म जीवों की भी हमारे द्वारा, इसका नहीं, कुछ ये कोई थोकड़े में नहीं, ये धारणा से श्रुति परंपरा से मानी जा रही है ये बात। अरे सौपक्रमी निरुक्रमी में आप बोले थे ना इस थोकड़े से निकल रहा है। हाँ निकाल रहे हैं, क्योंकि सौपक्रमी निरुक्रमी दोनों, उससे ये घटित नहीं होगा ना, उससे प्रमाण नहीं दे सकेंगे, ये माना जा रहा है आचार्यों द्वारा। अच्छा। अभी उपलब्ध नहीं है, आगम पूरे उपलब्ध नहीं है ना। भगवती कितनी नहीं, निरुक्रमी में नहीं है, संजू देवी ने जवाब भी भेजा है जो, उससे ये नहीं निकलेगी। चलो आंटी जी बहुत सुंदर, ऐसा लगता है आप बोलते रहो हम सुनते रहे। बाद में लिख लेंगे। बोलिए 1 to 8। प्रश्न 1 to 8 बोलिए सुशीला जी, हैंड रेज है ज्योति। अनम्यूट नहीं कर पा रहे मैम सुशीला जी। सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद अग्नि शिखा के मध्य से निकले तो जलते क्यों नहीं है? उनकी अवगाहना छोटी होती है, इसलिए अग्नि रूपी शस्त्र उन पर असर नहीं करता है, अर्थात वे जलते नहीं है। इसी प्रकार वे पुष्कर संवर्तक नामक मेघ से निकले तो गीले नहीं होते हैं, और गंगा सिंधु महानदियों से प्रवाह में आए तो पृथ्वी स्खलित नहीं होते हैं। अर्थात टकराने से भी गिरते नहीं है। प्रवाह कितनी जोर से उल्टे ऐसे आ रहा है, सूक्ष्म अनंत प्रदेश स्कंद, गंगा सिंधु नदियों का तेज प्रवाह आ रहा है, ये उल्टी तरफ से आ रहा है, टकराएंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। बादर होगा, ये पेन जा रहा है तो पेन तो टकरा के गिर जाएगा नीचे, प्रवाह से ये नहीं गिरते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं। पुष्कर संवर्तक मेघ है, इस एक वर्षा में 10,000 वर्ष के लिए पृथ्वी को उपजाऊ बना देती है। श्रीमद् ठाणांग सूत्र में 4 प्रकार के मेघ बताए गए हैं, तो ये सबसे प्रभावशाली होते हैं कि 10,000 वर्ष के लिए भूमि को सरस कर देता है। उसके बाद प्रद्युम्न मेघ का आता है, वो 1,000 वर्ष तक, अगर एक बार वर्षा होती है उससे 1,000 वर्ष तक भूमि उपजाऊ रहती है। जिमूत वर्षा होती है 10 वर्ष तक, उसके बाद 10 वर्ष भूमि उपजाऊ होती है, फिर बरसों न बरसों अलग बात है। चौथा जिम मेघ होता है, 1 वर्ष के लिए भी भूमि उपजाऊ नहीं रहती है। अभी जैसे होता है, एक बरसात हो जाए तो ये नहीं कि धान के खेत लहलहा जाएंगे, वैसे नहीं होता है, बार बार समय समय पर थोड़े थोड़े बरसात की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। इसका उदाहरण देके ठाणांग के टीकाकार कहते हैं कि कोई तो ऐसा उपदेश देता है कि एक ही उपदेश को सुनकर शिष्य तैयार हो जाता है और साधना के पथ पर चलने लग जाता है। कोई होता है कि उपदेश सुनकर थोड़े काल तक असर रहता है, चौमासे में सुना तब तक असर रह गया, हमारा सब गए, सब उतर गया वापस। और कोई रहता है जाने के बाद थोड़े काल तक रहता है, और कोई का रहता है कि रोज सुनाते जाओ उनको तो रोज का ही रोज असर होता है, खाली एक ही दिन भी नहीं रहता है उनका। उससे तुलना की गई है इसकी मेघ की। ये स्वाभाविक है आंटी जी, मेघ सारे? हाँ हाँ, स्वाभाविक काल के कारण। ऐसे तो आगे 1 to 8-5 में दिए ही है, पहले से 10वें तीर्थंकर तक भूमि पुष्कर संवर्त मेघ बरसते हैं, उसके बाद में कुछ काल तक प्रद्युम्न बरसते हैं, फिर जिम्मोत बरसते हैं, अभी जिम्न मेघ बरसते हैं। सारा काल का प्रभाव है। आपने जो बताया कि हम सुन के भूल जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल अपने गुरुदेव के चातुर्मास में दिव्य देशना जी महाराज, जैसे उनकी बड़ी बहन की दीक्षा हुई तो छोटी बहन को, मतलब मुझे लगता है सिर्फ 2 ही महीने का वैराग रहा हो, और कड़ूर में तो दीक्षा भी हो गई नागौरी जी की। हाँ, बेंगलोर में। हाँ हाँ।
जिन शासन में सभी तरह के प्राणी रहते हैं। पर 2 months आंटी जी, मैं बहुत टाइम से उनको जानती हूँ, पर सिर्फ 2 महीने में परिवर्तन आया। और क्या साधना है उनकी, उनके विषय में जो सुन है बहुत करके गए ना, ये इतनी शांत सरल स्वभावी है, दिन भर अपनी स्वाध्याय साधना में रत रहती हैं। 1 to 8 प्रमिला जी पढ़िए। प्रमिला जी आ गए हैं ना सूर्या? प्रमिला जी सूर्या हैंड रेस कर रही हैं, वो पढ़ेंगे। ओके, अनम्यूट कीजिए प्रमिला जी। जी, प्रश्न नंबर 1283 है ना? हाँ। 1 to 83 बनते, यहाँ हमें रुकना है भगवान महावीर स्वामी गौतम स्वामी के लिए। बनते, क्या परमाणु यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद अग्निशिखा के मध्य से निकले तो जलते हैं? उत्तर गौतम, नो इठे समठे। प्रश्न नंबर 1 to 84 बनते, मादर अनंत प्रदेशी स्कंद अग्निशिखा के मध्य से निकलते तो जलते हैं? उत्तर गौतम, कोई जलते हैं कोई नहीं जलते हैं, बेंद्रिय आदि जलते हैं किंतु सूक्ष्म जीव नहीं जलते हैं, सूक्ष्म जीव नहीं जलते हैं। इसी प्रकार पुष्कर समर्थक नामक मेघ व गंगा सिंधु महानदियों के प्रभाव से निकलने का भी समझ लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 1 to 85 जैन विश्व विज्ञान कॉस्मोलॉजी के अनुसार पुष्कर समर्थक मेघ कब बरसता है? उत्तर जैन विश्व विज्ञान के अनुसार उस सर्पणी काल के दूसरे आर्य के प्रारंभ में सर्वप्रथम यह मेघ घनघोर वर्षा करता है, जिससे तवे के समान तप्त भूमि भी शीतल हो जाती है। प्रश्न नंबर 1 to 86 बनते, परमाणु से अड्डे समझे सपय से स अड्डे सार्ध समझे समझे सपय से सप्रदेश। अब इसका देखो परमाणु है, गौतम स्वामी पूछ रहे हैं कि सर्ड, क्या इसका अर्धभाग किया जा सकता है? परमाणु आधा भाग सहित है। आप लोग जवाब दीजिए। सरोज जी आप दिख रहे हैं मुझे। परमाणु अर्धभाग सहित है। आपने कहा ना परम अणु जिसका कभी विभाजन हो ही नहीं सकता है, तो 2 टुकड़े हो ही नहीं सकते हैं, तो ये अनर्ध है, आधा भाग सहित नहीं है। सार्ध समध्य, इसके मध्य में कुछ है? कुछ नहीं। परमाणु अमध्य, मध्य भाग सहित है, पूछा है गौतम स्वामी ने, नहीं है। सप्रदेशीय प्रदेश सहित है, नहीं है, क्योंकि एक ही है परमाणु। तो परमाणु सार्ध समध्य सप्रदेश नहीं है। एक बार सब कोई लिख लो इसको हाथ से अपने पेन कॉपी में। बुक में लिखा हुआ है, एक बार हाथ से लिख लेंगे तो ध्यान रह जाएगा। हाँ बोलिए ज्योति जी। आंटी, हाँ, अग्नि में से बादर काय के जीव जैसे अपन लोग भी जल जाते, तो सूक्ष्म जीव नहीं जलते, खाली उसके उधर से निकलते हैं, उसमें रहते हैं अग्निकाय में। समूचे पूरा लोग ठसाठस भरा हुआ है सूक्ष्म जीवों से। हाँ। लेकिन वो जलते नहीं है ना। अग्नि तो कई जगह जलती रहती है, निरंतर खाना बनते रहते हैं, गैस अग्नि आदि जलती है, वो जलते नहीं है। मध्य में से जाए तो भी नहीं जलते, वहां पड़े रहे तो भी नहीं जलते। उनका आयुष्य की वजह से नहीं, आयुष की वजह से नहीं, आयुष तो सौक्रमी भी है। वो इतने छोटे हैं कि उन पर शस्त्र प्रहार असर ही नहीं करता है। जैसे कितने दृष्टांत दे दिए ना भगवान ने कि पुष्कर वत मेघ बरस रहा है, भयंकर घनघोर वर्षा हो रही है, लेकिन उन पर असर ही नहीं करता है। छोटी तो आंटी, अग्नि का और मेघ का जब असर नहीं कर रहा है और अपन बोल रहे हैं कि अपने द्वारा जो पुद्गल छोड़ रहे अपन कषाय के, उनसे वो जीव की हिंसा हो सकती है, तो मतलब ग्रहण कर लेते हैं, ये वो खा लेते हैं ना, उनके शरीर में चला जाता है वो विषाक्त पुद्गलों। जहरीला आहार खा लिए, वो जहरीला आहार कहाँ से गया? अपन ने दिया कषाय के कारण उनको, तो क्रिया अपने को लगी। बाहर से ये मान लो कि ये पेंसिल की टिप इतनी छोटी सी है, इस पर कोई चीज असर नहीं करेगी। यही अगर पेंसिल के अंदर इंजेक्ट, मान लो ये कोई जीव ही है, इस पॉइंट पर कोई इंजेक्शन लगा दे जहर का, तब तो वो जीव मरेगा ही। हाँ, वैसे समझना है। आहार तो वो भी करते हैं। हाँ, तो अपने द्वारा विषाक्त पुद्गलों को लेने से। ठीक है, क्लियर हुआ ज्योति जी? हाँ हाँ आंटी, क्लियर हो गया। आंटी जी, अनर्थ का अर्थ क्या होता है? अनर्थ, अनर्थ यानी आधा भाग नहीं हो सकता है उसका। अच्छा। सार्ध यानी आधा भाग, और समध्य, मध्य भाग सहित, तो मध्य भाग भी नहीं है ही एक परमाणु, उसका क्या आधा होगा?
छोटा भाग हो ही नहीं सकता है। सप्रदेश, उसमें प्रदेश है ही नहीं। 2 प्रदेशी स्कंद है तब तो इसमें प्रदेश हो गए। परमाणु में तो कोई प्रदेश नहीं है। नहीं। ठीक है, हाँ बोलो रजनी। रजनी जी अनम्यूट कीजिए। भारती जी का क्वेश्चन है मैम। हाँ बोलो भारती। आंटी जी, जैसे बादर अनंत प्रदेशी स्कंद कह रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद भी होता है क्या? तो क्या होता होगा एग्जाम्पल? चतुस्पर्शी स्कंद होते हैं ना, वो सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद है। अच्छा, जैसे दिखाई नहीं देता। मनोवर्णा के पुद्गल, भाषा वर्गणा के पुद्गल, कर्म स्कंद, ये सब सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद है। अपन कार्बन वर्गणा को देख नहीं पा रहे हैं। अभी मान लो अपूर्व निर्जरा है, भरा है अभी हॉल, गुरुदेव आदि के सामने जब व्याख्यान सुनते हैं तब ऐसी अनुभूति करा करो कि पूरा हॉल निर्जरित पुद्गलों से ठसाठस भर रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उस समय अपूर्व साधना करता है, परिणाम इतने विशुद्ध रखते हैं। तो निर्जरा तो विशेष होती है, लेकिन न वो दिखते हैं, न कटते हैं, न कुछ है। वो चतुस्पर्शी स्कंद है। हेलो। हाँ हेलो मैम, वो ये भंग समझ में नहीं आ रहा मैम, थोड़ा समझाना पड़ेगा ना प्लीज। कौन सा? वो परमाणु फर्स्ट प्रदेशी, एक प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, ये सब नहीं समझ में आया मेरे को। इसका है ना, एक बार आप लोग प्रैक्टिस क्या पीडीएफ है? हाँ प्रैक्टिस भी करिएगा। लिंक में आप लोग बार बार उसको सुनकर आप लिखिए। अनंत प्रदेश, हाँ लिखा, पर अनंत प्रदेशी में 2 और 3 में 5। अनंत प्रदेश, हाँ अनंत प्रदेशी पुद्गल में 2। हाँ 2 प्रकार। तो 3 में 2, 5 कैसे है? कौन सा 5? मैं आपका प्रश्न ये भंग 5 ये समझ नहीं। कौन सा प्रश्न समझ नहीं आया? नंबर बोलिए आप, प्रश्न नंबर बोलिए। तो प्रदेशी का भंग नहीं समझ में आ रहा है। एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा, लिंक आएगा ना, उसमें वापस सुन के प्रैक्टिस करिएगा, फिर कोई प्रश्न होगा तब देखते हैं। अच्छा हाँ, तो आप लिंक भेजना प्लीज। हाँ लिंक तो चला ही जाता है, उसमें जुड़ रहा है, जो पुराना लिंक है ना उसी में रोज हमेशा जुड़ता जाता है। नहीं आ रहा मैम, मेरे लिंक नहीं आई है, एक भी लिंक नहीं है। पहले के थे वो मैं सुन लिया, उसके बाद का लिंक ही नहीं आया। 3-4 दिन हो गए, मैं 2 क्लास मेरी मिस हो गई थी, उसका लिंक नहीं आया मेरे मैम। श्वेता आ रहा है ना? आंटी आ रहा है, लेकिन है ना एक बार ग्रुप में डाल दीजिएगा ज्योति जी। हर किसी को शायद डिस्क्रिप्शन खोलना नहीं आ रहा है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में से कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा ना ग्रुप में। ज्योति जी सुन रहे हैं ना? हाँ ओके मैम, एक बार आज लिंक डाल दीजिएगा। थैंक यू मैम। ठीक है, ओके थैंक यू मैम। हाँ प्रश्न नंबर 1287 पढ़ो आंटी जी। हाँ पढ़िए। बनते 2 प्रदेशी स्कंद स अड्डे समझे स पैसे है। उत्तर हाँ गौतम। 2 प्रदेशी स्कंद अर्ध भाग सहित मध्य भाग रहित 2 विभाग होने पर कुछ नहीं रहेगा और सप्रदेशी है। इसी प्रकार 4, 6, 8 यावत सम संख्या वाले यानी बेकी की संख्या वाले। श्वेता इसको बोर्ड में करो ना एक बार, परमाणु का भी और 2 प्रदेशी स्कंद का भी। इवन नंबर संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी स्कंद का कहना चाहिए। जैसे 2 प्रदेशी स्कंद होते हैं, उसके 2 टुकड़े हो सकते हैं ना बराबर, एक इधर चला गया एक इधर चला गया, तो अर्ध भाग सहित है कि 2 टुकड़े हो सकते हैं। मध्य भाग रहित 2 प्रदेशी स्कंद है, इसके 2 टुकड़े हो गए तो बीच में तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसमें मध्य भाग रहित है, नहीं होता है। और सप्रदेशी यानी 2 प्रदेश है, इसलिए ये सप्रदेशी कहा गया। इसी प्रकार 4 प्रदेशी स्कंद है, वो भी ऐसे ही होगा। 4 प्रदेशी स्कंद अर्ध भाग सहित है, दोनों आधा आधा चला गया इस तरफ, ठीक है। मध्य भाग रहित हो गया, बीच में कुछ नहीं बचेगा 2 टुकड़े करने पर इसका। अब प्रश्न उठेगा, कोई बोलेगा कि नहीं एक तरफ 3 कर लेते, एक तरफ 1 कर लें, एक तरफ 1 कर लें तो बच जाएगा, लेकिन यहाँ उस अपेक्षा से नहीं कहा गया, दोनों तरफ बराबर हिस्से होने चाहिए। 4-4 2-2 इधर चले गए, मध्य में कुछ नहीं है, तो भगवान ने फरमाया कि मध्य भाग रहित है, यानी मध्य भाग नहीं होता है इनमें, और सप्रदेशी है। 4 परमाणु, 4 प्रदेशी मिलकर, 4 परमाणु मिलकर ये प्रदेशी स्कंद बना है, इसलिए सप्रदेशी है। इसी प्रकार सभी इवन नंबर है ना, 4, 6, 8, 10, 12 आदि, उनका कहना चाहिए 2 प्रदेशी स्कंद के समान ही।
6 प्रदेशी बोर्ड दिख रहा है? हाँ करो। बोर्ड दिख रहा है, 6 प्रदेशी स्कंद का बताया, जैसे कि इसमें सार्ध गठित करना है। ये 6 जो है वो इवन नंबर हो गया, सम संख्या हो गई। थोड़ा ऐसे तो करो यहाँ ना पर इस श्वेता, तरह थोड़ा श्वेता बड़ा बनाओ ना, 6 प्रदेशी स्कंद लंबा, इतना छोटा है दिखता नहीं है फिर वो। बड़ी लाइन खींचो, बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाओ। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6 प्रदेशी स्कंद है। अब इसमें हम कह रहे हैं कि सार्ध सहित मतलब आधा भाग सहित है। सार्ध का मतलब एग्जैक्ट हाफ होना चाहिए। एग्जैक्ट हाफ में किस तरह से रहेगा? ये वाले 3 और ये वाले 3, ये हो गए 1, 2, 3 और ये हो गया 4, 5 और 6। तो इसके मध्य में कोई भाग नहीं रहा। 3 के बाद 4 है, बीच में कोई प्रदेश, बीच में मध्य में कोई प्रदेश नहीं रहा, इसलिए इसको कहते हैं कि ये मध्य भाग रहित हो गया। सार्ध हो गया, 2 एग्जैक्ट बराबर हिस्से होने चाहिए, बिल्कुल बराबर संख्या होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि ये 2 यहाँ कर दिए और 3, 4, 5, 6 यहाँ कर दिए, जैसा आंटी जी ने बताया। बिल्कुल बराबर संख्या में प्रदेश होने चाहिए। ये हो गया 7। और इसी को यदि हम 7 प्रदेशी बना देते हैं, 7 प्रदेशी कर देते हैं, तो इसके बराबर हिस्से करेंगे तो किस तरह से रहेगा? 3 इधर, 3 इधर, ये हो गया 1, 2 और 3, और इधर हो गया 5, 6 और 7। तो बीच में कौन सा रह गया? एक प्रदेश बीच में रह गया, 4। तो यहाँ एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ जो है वो प्रदेश साइड में रहेंगे और बीच में मध्य भाग सहित हो गया। तो ये जब होगा ये विषम संख्या में होगा। जब हमारे पास ऑड नंबर्स होंगे 3, 5, 7, 9, 11, तब ये इस तरह से मध्य भाग के सहित होगा। और जब इवन नंबर होगा तब मध्य भाग रहित हो जाएगा। ये 4 यहाँ रुक जाएगी। बराबर आंटी? बोलो। हाँ 1 मिनट रहने दो बोर्ड। रजनी बोलो। नहीं, मेरे को सूक्ष्म का पूछना था अभी। सूक्ष्म है वो किसी को खुद जलते नहीं है पर किसी को जलाते हैं, जला सकते हैं। देवकाय के जैसे सूक्ष्म जीव हैं, खुद जलते नहीं है पर किसी को दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे नुकसान पहुंचता है। वो नहीं पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनमें भी तो तेवका है, वो भी वायु का है, वो भी नहीं, वो जलनशील नहीं है। उनकी तेवकाय जलनशील नहीं है। जलनशील नहीं है, फिर तेवकाय कैसे हुए? हाँ नाम है उनमें कुछ न कुछ उष्णता है, वही नाम कर्म बंद किया है। सभी अग्नि मान लो कि नरकावासों में अपन बोलते हैं भूमि इतनी तप्त है, जलाए जाते हैं, नेरी काटे जाते हैं, पकाए जाते हैं वो, लेकिन बादर तेवकाय नहीं है ना वहाँ, वो जलनशील नहीं है। तो उसी प्रकार ये विचित्र है। तेवकाय है सूक्ष्म जीव, इनकी अलग विशेषता बताई है ना। औदारिक शरीर है, तेवकाय नाम कर्म का उदय है, लेकिन इनको जला नहीं सकते। हवा ऐसे बादर हवा इनको जला नहीं सकते, पर ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नहीं, ये अपने द्वारा नुकसान हो सकता है। जब अपन कषाय करते हैं अपने पुद्गलों को खा ले तो उनको नुकसान होगा, उनके द्वारा नुकसान नहीं हो, क्योंकि वो कषाय भी करेंगे तो इतने छोटे जीव है, इतनी छोटी उनकी अवगाना, उनकी स्थिति अंतर में रहता है। कषाय करेंगे तो ज्यादा शक्ति नहीं है उनमें, अल्प शरीर है, एकदम छोटे जीव छोटे को तो जला सकते हैं, वो अपने को नहीं जला सकते, पर छोटे जीव अपने को नहीं जला सकते हैं, पर छोटे जीव छोटे को जला सकते हैं। नहीं जला सकते, इनमें जलाने की योग्यता नहीं, इतना छोटा शरीर है कि नहीं जला सकते हैं। ठीक है। हाँ जय जिनेंद्र आंटी, मैं पूछ रही थी फिर ये ऑड नंबर्स में अनर्थ भाग होता है, मतलब अनर्थ होते हैं वो? आधा भाग बोला जाएगा? हाँ अनर्थ आधा भाग नहीं होता है। अनर्थ का मतलब है नहीं होता है। अनर्थ मतलब नहीं होता है, अनिषेधात्मक होता है ना। अच्छा ठीक है। प्रश्न नंबर 1288 बनते 3 प्रदेशी स्कंद स अड्डे समझे सब ऐसे है। गौतम, 3 प्रदेशी स्कंद अर्ध भाग रहित विभाग करने पर बीच में एक रह जाता है, मध्य भाग सहित और प्रदेश प्रदेशी है। इसी प्रकार 5 प्रदेशी 7 प्रदेशी यावत विषम संख्या वाले यानी एक ही की संख्या वाले ओड नंबर या संख्याता असंख्यात अनंत प्रदेशी स्कंद का कहना चाहिए। जैसे देखो ये सब होते हैं 3 प्रदेशी, 2, 3, 4, 5 प्रदेशी आदि,
अनंत प्रदेशी स्कंद भी होते हैं, तो सभी बराबर संख्या नहीं, इनमें भी ऑड नंबर वाले भी होते हैं, इवन नंबर वाले भी होते हैं। संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी स्कंदों में गिनती तक में तो अपन बता देंगे, 5 प्रदेशी है तो ऑड नंबर है, इवन नंबर है, आगे भी ऐसे ही समझना चाहिए। प्रश्न नंबर 1289, भंते एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्शे तो कितने प्रकार भंग से स्पर्श कर सकता है? उत्तर, गौतम, सर्व से सर्व स्पर्शता है। यदि एक परमाणु दूसरे परमाणु को गैस से स्पर्शे तो परमाणु विभाग वाला हो जाएगा, जबकि परमाणु अविभाज्य होता है। एक बार बोर्ड निकाल के बता दो। हाँ, इसका परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श करे तो कितने भंग से स्पर्श कर सकता है? जैसे कि ये एक परमाणु है, नहीं दिख रहा है इसका, नहीं दिख रहा है आंटी जी? नहीं, बोर्ड नहीं दिख रहा, बोर्ड नहीं दिख रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा है आंटी। मेरे को तो दिख रही है मेरी स्क्रीन, हम लोगों को नहीं दिख रही है ना। ज्योति कहाँ है? बोर्ड में भी दिख रही है। किसी को नहीं दिख रही है? नहीं, नहीं दिख रही है। दिख रही है, दिख रही है। ज्योति? हाँ मैम, हाँ मुझे भी नहीं दिख रहा है श्वेता जी का स्क्रीन। ज्योति जी स्क्रीन शेयर करिए ना, मेरे नाम पे जाना पड़ेगा। आंटी बहुत सारे लोगों को तो दिख रही है, क्यों ऐसा? हमको नहीं दिख रही है। ज्योति जी बोर्ड बीच में लेके आइए ना, सेंटर में शेयर स्क्रीन करके। शेयर स्क्रीन में पीडीएफ शेयर हुआ है। पीडीएफ भी नहीं आ रहा है ना अभी, तो कहाँ शेयर हो रहा है? अच्छा ठीक है आंटी, मैं कागज से बता दूं क्या आंटी जी? बताओ, तुम ही नहीं दिख रही हो तो कागज में भी क्या बताओगे? नहीं, कागज से बता देती हूँ। ठीक है, कईयों को दिख रहा है, दिखा दो। ये एक परमाणु नहीं दिख रहा है अभी भी, कागज में मेरे वीडियो भी नहीं दिख रहा आंटी। ये परमाणु है एक। जगह भी आपको दिख रहा है क्या? नहीं, आप नहीं दिख रहे हो श्वेता जी, मैम दिख रहे हैं, बस मैम का स्क्रीन दिख रहा है। एक काम करते हैं, आज परमाणु के विषय में काफी हो चुका, उतना अभ्यास करिएगा। ये 1289 से बाद में करेंगे। प्रमीला जी आप यहाँ से पढ़िए। कहाँ से? 1292 से पढ़िए आप। 92, ठीक है आंटी जी, ये बाद में नेक्स्ट डे करेंगे। प्रश्न नंबर 12, एक साथ में ज्यादा हो जाएगा जी। प्रश्न नंबर 1292, भंते परमाणु परमाणु रूप में कितने काल तक रहता है? उत्तर, गौतम, जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्यात काल तक रहता है, फिर 2 प्रदेशी या अनंत प्रदेशी स्कंद बन जाता है। इसी प्रकार 2 प्रदेशी या अनंत प्रदेशी की स्कंद की स्थिति भी करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 1293, भंते एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ परमाणु या सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद के कंपमान की स्थिति कितनी है? उत्तर, गौतम, जगन्य एक समय उत्कृष्ट अवलिका के असंख्यात भाग की है, अर्थात कितने काल तक झटकी करके स्थिर हो जाता है। प्रश्न नंबर 1294, अवलिका का असंख्यात भाग किसे कहते हैं? उत्तर, असंख्यात समय की एक अवलिका होती है। इस अवलिका में असंख्यात का भाग देने से जो लब्ध भाग फल आता है वह असंख्यात भाग कहलाता है। प्रश्न नंबर, छोटा सी भाग होता है। हाँ। प्रश्न नंबर 1295, परमाणु द्विप्रदेशी स्कंद आदि उद्गल कब कंपते हैं? उत्तर, परमाणु द्विप्रदेशी यावत अनंत प्रदेशी स्कंद जब क्षेत्र बदलते हैं तब उनमें कंपन होता है। वर्ण गंधादि के परिणमन के समय उनमें यथासंभव स्वभाव से कंपन नहीं होता है। कंपमान और अकंपमान दोनों अवस्थाओं में पर्याय परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 1296, उद्गलों के संकोच और विस्तार का वर्णन कीजिए। उत्तर, उद्गलों में संकोच और विस्तार। एक मिनट, ये पुरानी किताब है ना आपके। कंपमान और अकंपमान दोनों अवस्थाओं में पर्याय परिवर्तन होता है, इससे खोलती हूँ। कंपमान में क्या परिवर्तन होता है? स्थान बदलता है। इतनी देर अपन कर रहे थे ना कि गति होती है तब वो कंपता है, तो वहां लिख लो स्थान परिवर्तन रूप पर्याय परिवर्तन होता है।
और जब अकंपमान अवस्था में रहता है, जब स्थिर रहता है, परमाणु आदि में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब में परिवर्तन होता है, उस समय पुद्गल कंपता नहीं है। लिख लो ये दोनों सबको इस किताब में। वापस बोलिए आंटी जी। पुद्गल जब स्थान बदलता है तब कंपित होता है। ठीक है। और जब वर्ण, गंध, रस, स्पर्श में परिवर्तन होता है उस समय कंपित नहीं होता है। अच्छा, ऐसा समझेंगे कि जब पुद्गल गति करता है तब वर्ण, गंध, रस, स्पर्श में परिवर्तन नहीं होगा? नहीं, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श में परिवर्तन के लिए गति नहीं करता है। अच्छा। एकदम ये पॉइंट क्लियर ध्यान में रखिएगा। कंपमान कब, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब गति कर रहा है, इतनी देर से ड्राइंग में भी आ चुके थे, गति करता है तभी पुद्गल कंपन होता है। तो फिर प्रश्न उठेगा वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अपने तो ये लाल रंग है, लाल पहना हुआ है, हटाना है दूसरा, तो इसके कंपित होंगे, इसको हटाएंगे दूसरा पहनेंगे आदि। लेकिन पुद्गल जो होते हैं इनमें स्वाभाविक, अपन पेंट आदि करते हैं उसकी चर्चा नहीं चल रही है, ये स्वभाव होता है पुद्गल परिणमन। जैसे गिरगिट रंग बदलती रहती है, उसी प्रकार पुद्गलों की भी स्थिति पूर्ण होने पर कभी काला पुद्गल है, अपने आप लाल हो जाता है, अपने आप सफेद हो जाता है, अपने आप नीला हो जाता है। और इसी प्रकार इनमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श में जब परिवर्तन होता है तब ये नहीं कंपते हैं। जी। कंपमान के समय स्थान परिवर्तन, पर्याय परिवर्तन, पर्याय यानी परिवर्तन होना वस्तु में। जी पढ़िए। प्रश्न नंबर 1296, पुद्गलों के संकोच और विस्तार का वर्णन कीजिए। पुद्गलों में संकोच और विस्तार का स्वभाव है, इसीलिए सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद संकोच को प्राप्त होकर एक आकाश प्रदेश पर या उत्तरोत्तर आकाश प्रदेशों पर फैलता हुआ असंख्यात आकाश प्रदेशों पर रह सकता है। जैसे अचित महास्कंद सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद है, वह संपूर्ण लोकाकाश अवगाढ़ होता है। जैसे अभी केवली समुद्घात की बात की थी ना कि जीव के प्रदेश कितने पूरे संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं चौथे समय में, उसी प्रकार सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद भी पुद्गल जो होते हैं संपूर्ण लोक में केवली समुद्घात की तरह वो भी फैल जाते हैं। इतना इनमें विस्तृत होने का भी स्वभाव है और संकुचित होने का भी स्वभाव है। ये अचित महास्कंद, इसे वो सचित महास्कंद है। जब केवली समुद्घात तो सचित है, जीव सचित है, उसे सचित महास्कंद कहते हैं, और जब पुद्गल तो अचित है उसे अचित महास्कंद कहते हैं। जब संपूर्ण लोक में फैलता है, अंडरलाइन कर लो सबको, इसको ध्यान रखना इस शब्द को। पुद्गल अचित है। हाँ, ये भी केवली समुद्घात की तरह ही, पहले समय में दंड निकलेगा, दूसरे समय में कपाट, तीसरे समय में मंथान रूप, चौथे समय में संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं। प्रश्न नंबर 1297, भन्ते परमाणु यावत बादर अनंत प्रदेश स्कंद के अकंपमान की स्थिति कितनी है? उत्तर, गौतम, जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्यात काल की है। पुद्गलों की अकंपमान दशा की उनकी स्वाभाविक दशा है। जिस प्रकार पानी बहुत काल तक गर्म नहीं रह सकता क्योंकि यह उसकी स्वाभाविक दशा नहीं है, पानी का शीतल रूप में रहना ही उसकी स्वाभाविक दशा है, उसी प्रकार पुद्गल भी अपने स्वाभाविक रूप में असंख्यात काल तक अकंपित रह सकते हैं। ठीक है, एक समय बाद भी पुद्गल जगत भी देखो पूरा उछल कूद से, जैसे मनुष्य लोग भरा हुआ है, कोई मनुष्य चल रहा है, कोई बैठा है, कोई सो रहा है, कोई इधर से उधर बच्चे कूद रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो उसी प्रकार परमाणु आदि पुद्गल भी पूरा विश्व ठसाठस भरा हुआ है रंगीन रंग बिरंगे पुद्गलों से। ये परमाणु उठा, यहाँ गया, एक समय तक रहा, एक समय बाद आ गया, इधर से ऊपर गया, नीचे गया। 14 रज्जु की दूरी भी एक समय में कर लेते हैं तय लोग। 14 रज्जु का है ना, यहाँ नीचे का परमाणु है, यावत अनंत प्रदेश स्कंद एक समय में लोकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो इसी गतिशील इधर उधर जाते रहते हैं। लेकिन गति करेगा तो उत्कृष्ट कितने काल तक गति करेगा? 1293 में देखिए, उत्कृष्ट आवलिका के असंख्यात भाग तक, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे घूम के आया, उसके बाद रुक जाएगा। और स्थिर रह सकता है तो कितने काल तक रह सकता है? असंख्यात काल तक, क्योंकि स्वाभाविक दशा है। अपन भी दिन भर उछल कूद नहीं कर सकते हैं, आखिर स्थिर होकर बैठना ही पड़ता है। उसी प्रकार पुद्गल भी ज्यादा काल तक स्थिर रहते हैं। अच्छा, प्रश्न नंबर 1298, कंपमान का अंतर से क्या आशय है? उत्तर, पुद्गल कंपित होकर पुनः जितने काल बाद कंपित होता है उस मध्य के काल को कंपमान का अंतर कहते हैं। कंपमान, अब भगवान गौतम स्वामी ने खाली यही नहीं पूछा, पहले तो कंपते हैं, सारा वर्णन वो आया, फिर उनकी स्थिति पूछ ली कि कितने काल तक कंपते हैं,
कितने काल तक नहीं कंपते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि कंपा है तो पुनः कब, ये पुद्गल स्थिर है, अब ये वापस कब कंपेगा, गौतम स्वामी पूछ रहे हैं। तो ये अंतर हो गया ना, कंपमान का अंतर, कब कंपेगा, मध्य का काल बताना, यानी ये कंपित हो गया, ये पुद्गल स्थिर हो गया और वापस कंपेगा इतने काल बाद। तो जगन ये एक समय बाद ये कंप गया, यहाँ था स्थिर रहा एक समय, वापस कंप गया, और उत्कृष्ट असंख्यात काल तक ये स्थिर रहा, अकंप रहा और फिर कंपा। तो कंपमान का अंतर कितना हो जाएगा, जगन ये एक समय अंतर बता रहे हैं, अब अलग अलग व्याख्या है, पहले प्रकार बताए फिर आदि बताए, अब मध्य का अंतर। ठीक है, थैंक यू। हाँ, अब कंपमान पढ़िए। प्रश्न नंबर 1299, कंपमान का अंतर कितना है? उत्तर, अकंपमान की स्थिति जितना कंपमान का अंतर है। जगन है एक समय उत्कृष्ट असंख्यात काल। प्रश्न नंबर 1300, अकंपमान का अंतर कितना है? उत्तर, कंपमान की स्थिति जितना अकंपमान का अंतर है। जगन है एक समय उत्कृष्ट अवलिका के असंख्यात भाग है। देखो चित्त को कितना बहुत हैंड रेज है। हाँ बोलो रजनी। अभी जो पुद्गल जहाँ से जाता है वही वापस आकर स्थिर होता है। वापस नहीं जा सकता, कहीं भी रह जाए, यहाँ से गया, नीचे से कहीं भी गया, रह सकता है, मतलब हाँ कहीं भी, इधर उधर किनारे, वहीं पर स्थिर हो सकता है। तो फिर अंतर कैसे हुआ, फिर उसका अंतर कैसे हुआ? कंपमान का अंतर है सिर्फ। कंपमान, कंपने का अंतर पूछ रहे ना, ये कंपा यहाँ से मान लो खाली ये बगल के आकाश प्रदेश पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ आकर ये स्थिर रह गया एक समय, एक समय बाद ये दूसरी जगह चला गया, चाहे वहीं वापस चला गया, तो अंतर हो गया। वापस वहीं पर आने का जरूरत नहीं, कहीं भी रह सकता है बीच में। हाँ कहीं भी जा सकता है। यहाँ आके कंपा यहाँ आया, स्थिर रहा एक समय या असंख्यात काल, फिर ऊपर चला गया, वहां स्थिर हो गया। हाँ कहीं भी हो सकता है पूरे लोक में। प्रश्न नंबर 1300। और एक मिनट बोलिए। हाँ मुक्ता जी बोलिए। ज्योति जी। केवली समुद्रात के समय प्रचित महास्कंद होता है, और ये अचित वाला जो होता है, तो ये अपने आप से होता है अचित वाला? हाँ ये अपने आप होता है। तो इसका भी स्वभाव है ना फैलना, कभी जैसे कोई अनंत प्रदेश स्कंद एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ है, अपने आप ही थोड़ी देर बाद में ये फैलता फैलता 10 आकाश प्रदेश अवगाढ़ हो गया, फैलता फैलता पूरे में फैल गया, एकदम इतने बड़े स्कंद में आ गया। और हुआ तो कभी हुआ कि एक आकाश प्रदेश पर नहीं, पूरे लोक में फैल जाता है वो। लेकिन हमें नजर ही नहीं। समय का ऐसा नहीं क्या है, अवगाढ़ बोले तो ऐसा नहीं कि असंख्या समय के बाद होना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नहीं, एक पुद्गल का होना ही है, उसका अंतर नहीं बताया भगवान ने। एक पुद्गल का नहीं, बट यू जैसे अजीव महास्कंद है ना, ये नहीं होते रहते हैं, होते रहते हैं। अवगाढ़ बोले तो क्या होता है भाभी जी? अवगाढ़ यानी रहना उस स्थान पर। अवगाढ़ हूँ मैं अभी, इस कुर्सी पर अवगाढ़ हूँ, बैठी हूँ, मैंने इतना स्थान घेर रखा है, इतने आकाश प्रदेशों को घेरा है ना मैंने, ये मेरा अवगाढ़। अच्छा अच्छा, घेरना बोले तो मैंने जहाँ पे अपन बैठे हैं वो अपनी जगह घेरना। इतने आकाश प्रदेशों पर बैठे हैं वो अवगाढ़। अच्छा थैंक यू भाभी जी, जय जिनेंद्र जी। हर पुद्गल जो हर अचित पुद्गल है वो अचित महास्कंद करते ही है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रदेश स्कंद कोई कर लेता है, कोई नहीं है, हर नहीं करता है। और जो अपन एक लाइन लेकिन हर पुद्गल अनंत बार कर चुका होगा अचित महास्कंद, क्योंकि पुद्गल परिणमन होते ही रहते हैं, हमेशा पुद्गल रूप में अनादिकाल से थे, तो किसी न किसी रूप में परिणमन हुआ ही है। जैसे अपन संसार परिभ्रमण करते करते कोई भी आकाश प्रदेश इस लोक का ऐसा नहीं है जहाँ अपन ने जन्म मरण नहीं किया है कोई आकाश प्रदेश? नहीं। तो उसी प्रकार पुद्गल भी परिणमन होता रहता है, कभी परमाणु रूप, कभी 2 प्रदेशी, कभी अनंत प्रदेशी रूप में। तो अचित महास्कंद हर पुद्गल। और अपन एक लाइन लिखे हैं कि जब वर्ण गंध रस रूप में परिवर्तन होता है तब गति नहीं करते हैं, तो इसको एक एग्जांपल से अपन कैसे समझ सकते हैं कि पड़ी पड़ी चीज लाल अपने आप काली हो गई? हाँ एकदम, जैसे होती है ना, कई लाल कपड़े अलमारी में पड़े पड़े सालों हो जाते हैं तो एकदम उड़ जाता है, फफूंदी लग गई, कुछ कालापन आ गया, फिर सफेद हो गई। हाँ ऐसे उसी प्रकार। हाँ बोलो सुनीता। जो महास्कंद देखो फिर क्या पूरे लोक में एक ही अवगाढ़ रहता है क्या? पूरे आकाश प्रदेशों पर एक ही ऐसा स्कंद समझना? नहीं, एक समय में अनेक हो सकते हैं, जैसे एक समय में केवली समुद्घात भी तो अनेक हो सकते हैं। नहीं वो जो अपना कर रहा है समुद्घात, तो वो फिर क्या एक ही स्कंद इतना बड़ा रूप में होगा? हाँ एक अनंत प्रदेशी स्कंद है ये, इसके पूरे परमाणु निकले, प्रदेश निकले इसमें से, पूरे लोक में व्याप्त हो गए। ये है इसी समय, इसने भी अचित महास्कंद कर लिया,
इसने भी कर लिया, बहुत हो सकते हैं एक समय में। तो फिर एक होगा, समझ लो वो कितने आकाश प्रदेश पर अवगाढ़ होगा, वो पूरे क्षेत्र को घेरा मारेगा या थोड़े से आकाश प्रदेश पर? पूरे लोक अचित महास्कंद जैसे केवली समुद्र घात में चौथे समय में संपूर्ण लोकव्यापी होते हैं ना केवली भगवान, तो उसी प्रकार ये अचित महास्कंद है। ये चौथे समय में, पहले समय में दंड निकाला, पूरे लोक में लंबाई में फैला, दूसरे समय में कपाट निकला, इसके प्रदेश ऐसे फैले, तीसरे समय में मंथान जो दाल घोटनी होती है उस तरह से ऐसे टेढ़े गए, चौथे समय में जो बचा कुचा स्थान था भर गया। अब इस एक पेन के पुद्गल प्रदेश है वो पूरे लोकव्यापी है, पूरे लोक में फैले हुए हैं एक समय तक। अच्छा, इसी प्रकार इन सब पुद्गलों ने सबने कर लिया अचित महास्कंद, पूरा लोक अभी भरा हुआ है ये 4 से 10 से 100 से भी हो सकते हैं एक समय में। केवली भगवान भी तो बहुत केवली समुद्घात कर सकते हैं ना। तो भाभी जी ये तो अपने आप हो जाता होगा, ये कोई करना नहीं पड़ता ना, क्योंकि ये तो अजीब है। हाँ, अपने आप होता है। आंटी जी हमारे मध्य प्रदेश तो असंख्यात है, तो केवली समुद्घात में तो एक एक आकाश प्रदेश पर जीव का एक एक आत्म प्रदेश होता है। हाँ। अचित महास्कंद में ऐसा भी हो सकता है कि एक एक आकाश प्रदेश पे छोटा सूक्ष्म अनंत हो, एक हाँ अनंत भी हो सकते हैं, क्योंकि आकाश प्रदेश तो असंख्यात ही है, किसी पर 1 भी रह जाए, किसी पर 10 रह जाए, किसी पर असंख्यात रह जाए, किसी पर अनंत रह जाए। अच्छा ठीक, कृपा करें। बोलो अनीता। हाँ अनीता बोलो। प्रणाम मानसी। ये महास्कंद भी बोल रहे हैं और फिर इसको सूक्ष्म अनंत प्रदेश भी बोल रहे हैं, तो महास्कंद इसलिए बोल रहे हैं कि पूरे लोक में फैल गया, कोई चीज इतनी बड़ी है तो इसको बोलोगे ना महास्कंद। ये पेन है पूरे लोक व्यापी है, तब क्या बोलोगे? बहुत बड़ा है। अपन सामान्य भाषा में तो खाली बोलेंगे बहुत बड़ा, शास्त्रीय भाषा में ये स्कंद है, एक चीज है वो स्कंद है, तो इतनी बड़ी है इसलिए महास्कंद। अच्छा ठीक, थैंक यू। बोलिए गैलेक्सी। हाँ जी, जय जिनेंद्र आंटी। क्वेश्चन नंबर 1259 में डिस्कस किया था अपन ने कि तत्काल प्रज्वलित अग्नि में दाह क्रिया अधिक होने से जीवों की हिंसा अधिक होती है, इसीलिए उसके कर्म बंध और आश्रव अधिक होते हैं। पर आंटी पहले एक बार अपन ने डिस्कस किया था, तब उसमें था जब अग्नि जलाते हैं तो एक चिंगारी ही जलाते हैं, इसलिए जीव अल्पारंभी होता है, और बुझाते समय वह अग्नि जैसे पूरी भट्टी जली हो तो वो पूरा बुझाने से सारे तेऊकाय के जीव मर जाते हैं, इसलिए महारंभी होता है। इसे कैसे समझ? दो भिन्न अपेक्षाओं से कहा गया। यहाँ क्या है कि अभी अग्नि जलाइए तो नियमा फैलेगी, जैसे जंगल में आग लगा दिए तो जलाते वक्त तो अग्नि छोटी सी है, लेकिन पूरे आग जंगल को जला देगी, कितने जीवों की हिंसा होगी, इसलिए उसे महाक्रिया वाली कहा गया। और वहां क्या कहा गया है? बुझाने वाले को कहा गया कि बुझा रहा है तो उसके परिणाम शुभ है कि आग फैल रही है, उसने बुझा दिया, तो तेऊकाय का महाआरंभी है, लेकिन बाकी जीवों को बचा रहा है ना वो। तो यहाँ पर भिन्न प्रसंगों पर बात कही गई है ये। तो यहाँ पर है बुझाते समय महाआरंभी है, पर शुभ अध्यवसायों के कारण उसको क्रिया कम लगेगी। हाँ, क्योंकि वहां पर बुझा रहा है तो बाकी जीवों को वो अभयदान दे रहा है ना। जी आंटी, कृपा कराइए आंटी। बोलिए श्रेया जी। आंटी जी प्रणाम साहब, जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए श्रेया जी। मैं ये कह रही थी कि जैसे जंगल में आग लगी तो वो भयानक बढ़ेगी, लेकिन जैसे अपन लाइट वगैरह जलाते हैं तो उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग में कैसे कम ज्यादा का फर्क होएगा कर्मों का? एक ही तरह से जलेगी। पंखा चला रहे हैं तो पहले थोड़ा सी धीरे चला ना, बाद में बढ़ गया तेज हवा, एकदम तुरंत तो हो नहीं जाता है 5 नंबर पे ऑन करते वक्त। सेट ही 5 पे कर रखा अपन ने, तो फिर कैसे? अपन ने फैन को सेट ही 5 पे कर रखा है। वो पैसे मत रखो, अभी ये सारी सेटिंग आ गई इलेक्ट्रॉनिक में, वो अलग बात है। इन अपेक्षाओं से, इन उदाहरणों से समझ लो ना आगमवाणी को। जैसे अभी गैस भी चलाया अपन ने तो तेज पे ही अपन शुरुआत करते हैं। हाँ, उस काल में गैस वाली प्रथा नहीं थी ना, और इसमें भी जरूर कुछ होता ही होगा। अपने को अभी गैस से तो नहीं लास्ट क्लास मेरी मिस हो गई थी, आपकी रिकॉर्डिंग आज ही आई, वो पूरा सुन भी नहीं पाई, तो अभी मैं इसीलिए लास्ट में ये चला, इसलिए पूछा कि ये मेरे शुरू में आपकी क्लास नहीं, उससे पहले ही पढ़ लिया था, तभी क्वेश्चन दिमाग में सेट हो गया था कि मुझे आपसे पूछना है। यहाँ मत मानो वो बात,
यहाँ यही सोच लो कि जलाते वक्त बंद करते वक्त समान प्रकार के हैं, जलाते ही। ये मैंने जब बिना क्लास के मुझे वो कंफ्यूजिंग था। हाँ बोलो। हाँ, जब वो अग्नि तेज जलती है तो क्या उसमें त्रस का समझते हैं, तेव काय को? क्या तेज जलेगी? जलती तब मतलब ज्वाला उठती है तो उस समय शायद त्रस काय कहते हैं क्या तेव काय को? तेवकाय कहेंगे। तेवकाय को सूक्ष्म त्रस जरूर कहा गया जीवा जीवा विगम सूत्र में, क्योंकि वो गतिशील है, इधर उधर जा रही है, इसलिए गतिशील है, तो उसको त्रस गतिशील भी कह सकते हैं। नहीं, त्रस का है तो ठीक है, सूक्ष्म त्रस वो समझाया भगवान ने, बाकी तो है तो तेवकाय। तेवकाय और वायुकाय को सूक्ष्म त्रस भी कहा गया है। सूक्ष्म त्रस का है। हाँ, वो बताने के लिए कि ये दोनों गति करते हैं, वायु भी वेखरी करती है, गति करती है, तेवकाय भी इधर उधर होती है इस अपेक्षा से। अभी अपन जब बैठे बैठे अजीव पुद्गल निकल रहे अपने कर्म की निजरा हो रही है। कैसे आंटी जी? कर्म प्रति समय निकलते हैं, प्रति समय बंद भी हो रहे हैं, प्रति समय निर्जरा भी हो रही है। जब तो देखो परिणाम शुभ अपवर्तनाकरण आदि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, चल माने चलिए शुरू की क्लासेस में तो हुआ ना, जब अपवर्तनाकरण, अभी परिणाम शुद्ध है तो अपवर्तनाकरण कर रहे हैं तो महानिर्जरा हो रही है, अपूर्व निर्जरा हो रही है। परिणाम शुभ है तो तन्मयता से किया गया अध्ययन जो होता है अपूर्व निर्जरा कराता है। आंटी जी, आपका हर प्रश्न का उत्तर आपसे मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आपके ज्ञान के श्रेय क्वेश्चन कितना अच्छा है। हमें भी ज्ञानावर्णिका कर्म का क्षोभक्षम करना बहुत बहुत अच्छा है, कोई दो राय नहीं है। साथ में मोहनी कर्म का क्षोभक्षम होना चाहिए अधिक। जी जी आंटी जी, ये मोहनी कर्म के क्षोभक्षम में सहायक है, तो अपने मोहनी कर्म के क्षोभक्षम को भी बढ़ाना है साथ में। उसका क्षोभक्षम कैसे बढ़ेगा? जितने अंशों में अपन ज्ञान सीख रहे हैं, तो अब लग रहा है कषाय कम करेंगे। आज अपन ने जाना कि सूक्ष्म जीवों की हिंसा भी होती है हमसे, तो इसके लिए हमें कषाय आदि कम करने होंगे। सूक्ष्म जीव हमको कष्ट नहीं देते हैं? नहीं जी आंटी जी, बहुत बहुत कृपा करी। मेरे पढ़ने में कोई गलती है तो क्षमा चाहती हूँ। और जय क्या आती जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब सबको। जो मेरा चॉकलेट तो लाके दो भाई। ज्योति जी मीटिंग एंड कर दीजिए। ज्योति जी ओके श्वेता, हाँ मीटिंग एंड कर दीजिए। ओके, दो भाई।